मूविंग एवरेज एक ही है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अलग होता है, एडिटिव मूविंग एवरेज अलग होता है, और दोस्तों हल मूविंग एवरेज होता है, हल मूविंग एवरेज अलग होता है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे मूविंग एवरेज होते हैं। डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मतलब डीईएम में बोलते हैं। तो दोस्तों हम सिर्फ डिस्कस करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेशन कैसे होता है, बाद में हम एक्सपोनेंशियल को देखेंगे क्रॉसिंग होती है तो क्या होता है। तो दोस्तों ये आप देखेंगे कि एक मार्केट यू कैंडल्स की जो क्लोजिंग होती है मार्केट की, आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों टोटल 10 डेज का क्लोजिंग एवरेज मिला कि वो डिवाइड करके जो कैलकुलेशन आता है, तो मूविंग एवरेज 10 डेज जब था तब यहाँ पे था, ठीक है। तो दोस्तों जब आगे जब जाता है तो मूविंग एवरेज तो लास्ट का कैंडल को कैलकुलेशन नहीं करते, ये आगे कैलकुलेशन करके चलता है। तो मूविंग एवरेज दोस्तों मूविंग क्यों है, जब जब कैंडल आगे बढ़ेगी तो आपका मूविंग एवरेज उसके बैक साइड में बनता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि मूविंग एवरेज यहाँ पे फ्लैट हो गया है, तो इसका मतलब क्या दोस्तों कि जो कैंडल से यहाँ से आप 10 कैंडल से काउंट करेंगे तो उसका उस जो कैलकुलेशन है क्लोजिंग का वो कुछ गड़बड़ी है, वहाँ पे कुछ है ऐसा कि मार्केट नीचे जा सकता है। तो दोस्तों मूविंग एवरेज बोलो सीखिए, जना जी। बहुत से लोग मूविंग एवरेज सीखना देख के बाय करो, लेकिन दोस्तों मूविंग एवरेज फ्लैट हो गया है ये आपको कोई नहीं पता था। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि मूविंग एवरेज जब फ्लैट होता है तो क्या होता है। जब यहाँ पे देखेंगे कि मूविंग एवरेज यहाँ पे फ्लैट है तो क्या हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मूविंग एवरेज है कैलकुलेशन करके जैसे आता है, मूविंग एवरेज मतलब मूविंग करते रहता है, हमेशा मूविंग करते रहता है। आप जैसे कि हमने देखा कि कल कोई शॉप लिस्टिंग हुआ था, कुछ कुछ टर्मिनल पे चार्ट अवेलेबल नहीं है, जैसे इसमें 1 वीक चार्ट ये है 1 2 3 4 5 6। दोस्तों जब तक 10 कैंडल्स नहीं आते तब तक आपको 10 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज नहीं मिलेगा, ठीक है। 10 कैंडल कम से कम आनी चाहिए मार्केट के अंदर। अगर कोई अच्छा सॉफ्टवेयर कंपनी है, अगर प्राइस को पिक करके कैलकुलेशन करके आपको देता है तो काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों कोई भी लिस्टिंग जब शॉक शॉक मतलब शॉक होता है उसके चार्ट आपको नहीं दिखते, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि चार्ट नहीं दिखते, तो दोस्तों हर कंपनी की अलग अलग कैलकुलेशन होती है। दोस्तों ये मोतीलाल ओसन का चार्ट है, जैसे कि हमने आपके यहाँ पे डिस्कस किया, वो सारी हम बातें यहाँ पे करेंगे। तो आप आगे देखेंगे कि 10 में यहाँ पे है। तो दोस्तों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज में थोड़ा डिफरेंस है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो नीचे जो है सिंपल मूविंग एवरेज है और ऊपर जो जा रहा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक्सपोनेंशियल मतलब सीधे खाता The है, मतलब recording has बहुत तेजी से started. जा सकता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मार्केट सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके जब अप साइड में जाता है तो काफी अच्छी रैली देता है। ऐसे में मार्केट में संभावना मतलब लोगों को बताते हैं कि ऐसा है। तो दोस्तों हकीकत में ऐसा है। कोई कोई कहते हैं कि मार्केट में लैगिंग इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज जो है जो कैंडल के बाद में चलता है। तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम क्या है, आप आराम से चार्ट को देखिए, भले आपको 3 सेकंड का भी अगर डिले मिलता है तो भी कुछ बुरी बात नहीं है। 5 सेकंड का भी डिले कहीं कहीं चार्ट पे आता है। बाजार ट्रेड डॉट कॉम में जाओगे फ्री में चार्ट मिलता है, आई चार्ट में जाओगे फ्री में चार्ट मिलता है, लेकिन वहाँ पे 3 सेकंड 5 सेकंड मतलब एक 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम में डिले होता है। अगर किसी को फ्री में चाहिए तो आप एम टी में चार्ट ले सकते हो। 350 400 रुपीज मतलब मंथली चार्ट होता है। जैसे कि मेरा मोतीलाल ओसवाल है, अलग अलग एक टाइगर है, स्पाइडर है, ओरियन डायट है, मतलब बहुत सारे दोस्तों को चार्ट की तो बात ही मत करो। चार्ट मास्टर मतलब मैंने बहुत सारे चार्ट देख लिए, बहुत सारे टर्मिनल यूज कर लिए। फोकस सिर्फ इतना है कि फॉरेस्ट में अपना काम करना है, लेकिन आपको ये सिखाना मकसद है कि इस ग्रुप से काफी दिनों से जुड़ा हूँ, लोगों को समझ में आ जाए कि काम कैसे करते हैं लोग। तो सिर्फ आते हैं पैसे दे कि यूट्यूब पे जाते हैं, कहाँ पे पैसे भर के क्लासेस करते फिर शुरू हो जाते हैं। दोस्तों 1 ईयर्स में निफ्टी के 52 डेज का अगर सेशन है तो आप 1000 आवर्स से वॉच कर रहे हो दोस्तों। तो आप सीख क्या रहे हैं, मतलब सिर्फ मार्केट को देखते हैं, न्यूज देखते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जाते हो, टेलीग्राम ग्रुप में जाते हो, उसने बोला बाय उसने बोला सेल। दोस्तों 4 5 दिन 5 6 महीने के लिए ठीक है आप अच्छा कर सकते हो, लेकिन बाद में लॉस होगा तो उसको कवर कैसे करेंगे। तो ये सब झंझट छोड़ दो, आपको चार्ट सीखना है, चार्ट के ऊपर सीख के काम करना है। बोलते हैं कि पैसा मतलब भाव भगवान होता है। तो दोस्तों भाव भगवान होता है गुजराती लोग मार्केट में कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि भाव भगवान होता है। अगर प्राइस यहाँ पे है तो आप क्या भगवान को बाय करेंगे यहाँ पे, बट प्राइस नीचे गया तो भगवान नीचे गया। ऐसे लोग कैसे सोच सकते हैं कि भाव भगवान होता है। शेयर मार्केट के अंदर आपको चार्ट के ऊपर काम करना है। अगर आप चार्ट पे अच्छे से इनकम करते हो तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन भगवान की कैलकुलेशन मंदिर में करो ठीक है, लेकिन कहीं पे भी भाव भगवान होता है इस टाइप की संभावना मत रखो प्लीज। एक्चुअली मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं खुद वास्तव में लोगों को सिखाता हूँ बहुत सारी चीजें, लेकिन वो सब जान लो। लेकिन भाव भगवान होते हैं, लोग कहते हैं कि भाव देखिए, अगर समझो कि मार्केट में 10 रुपीज का रेट कोई शेयर चल रहा है उसको बाय करेंगे कि ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो नीचे चला जाएगा तो क्या है आप क्या सोचेंगे, प्राइस का नीचे चला गया ऊपर चला गया, तो ऊपर नीचे जाता है तो क्या भगवान ऊपर नीचे जाता है, ये सब मत सोचिए। आपको सुनने के लिए थोड़ा जोर से लग सकता है, लेकिन ऐसा मत कीजिए चाइना ने फिर। टेम्पररी कैनेडियन प्रेसिडेंट्स को बैन किया है आप यहाँ पे टेम्पररी। देखिए दोस्तों वॉल्यूम्स हमने बात की थी, हमारा जो टाइटल था वॉल्यूम मूविंग है स्टॉक सेलेक्शन। दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम्स की यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे संभावना में हमने यहाँ पे ड्रॉ की है। वॉल्यूम्स मतलब क्या दोस्तों,
टोटल कैंडल का बाई सेलिंग जो भी पावर है दोस्तों आपको यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो दोस्तों वॉल्यूम जब ट्रेड करते हैं आपको याद रखना है कि कोई भी कैंडल का अपर एक 50% पे है, ठीक है, तो आपको सेल करना है। क्या करना है, अगर ये कैंडल आप यहाँ पे देखोगे लोअर भी 50% पे है, आपको वॉल्यूम की साइज को नहीं देखना दोस्तों, ये जो आपको नीचे दिखता है ना आप इसके ऊपर मत जाइएगा, ठीक है। ये दोस्तों सिर्फ एक सीक्रेट है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ। अलग अलग कोई वॉल्यूम की संभावना बातें करता है। आप यहाँ पे देखेंगे ये जो कैंडल्स है अपर साइड की, इसकी मतलब ड्राइंग पूरी नहीं है, फिर भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। आगे हम आगे देखेंगे, यहाँ पे एक ईयर में क्रॉसिंग, यहाँ पे 10-20 का क्रॉसिंग है, जस्ट आपको ड्राइंग के लिए पता है। हम आगे रियल में देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चार्ट है कि ये जो चार्ट है यहाँ पे ग्रीन रेड नहीं है, टोटल सिर्फ आपको ब्लैक में दिखते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैसे काम करना है दोस्तों, ये जो लोअर वीक है टोटल कैंडल की 50% के आसपास है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि अपर यहाँ पे 50% है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया, तो पैटर्न अगर आपको पता है या अपर के और आपको पता है तो आप वहाँ पे डिसीजन लीजिएगा। आप यहाँ पे बहुत सारे लोअर देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट लोअर भी बना है, 50% से भी ज्यादा अपसाइड में है, तो यहाँ पे अपसाइड है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे डोजी दिख रहा है, लेकिन अपर वीक आप यहाँ पे देखिए कि अपर वीक यहाँ पे 50% है। अगर आप रेस्ट में देखोगे तो आपको मैंने बताया कि 3 अपर वीक अगर मैच होती है तो आपको सेल करना है। अगर आप यहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो अपर वीक यहाँ पे होती है, यहाँ आपको सेल करना है। तो ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कैंडल्स है इसका वॉल्यूम देखिए कितना है और इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए कितना है। इसका मतलब क्या दोस्तों कि ये जो यहाँ पर है यहाँ पे बाइंग संभावना है। तो दोस्तों ये सपोर्ट लेवल तो बनेगा तभी ना, जैसे आपको मैंने बताया कि ये जो था हैमर था, किसी ने पूछा था जैसे हैमर कैसे होता है। तो दोस्तों ये जो हाई टेंशन के अंदर हैमर जो होता है इस टाइप के मतलब मार्केट में रह गया थी, यहाँ पे रुका। तो लेकिन दोस्तों देख सकते हैं आगे का चार्ट अपने पास नहीं है, आगे का चार्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट अगर बीच में कहाँ से कहाँ पे आया था। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट इस लेवल पे मतलब ये जो रेंज है आप देखेंगे कि 50% की रेंज है। तो ये जो डिस्टेंस है याद रखिए आप, इस पे यार इसको फोकस मत कीजिए। जैसे मैं आपको सिर्फ वॉल्यूम सिखा रहा हूँ, मतलब ये जो किसी किसी के चार्ट के ऊपर वॉल्यूम इस टाइप की दिखते, किसी किसी चार्ट के ऊपर आपको ग्रीन और रेड में दिखते, मतलब तो वॉल्यूम कैसे काम करता है दोस्तों की कोई बोलते हैं कि इग्नाइटिंग वॉल्यूम, रेस्टिंग वॉल्यूम और ट्रेंडिंग वॉल्यूम दोस्तों। तो ट्रेंडिंग वॉल्यूम दोस्तों कब होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई कैंडल अगर ऊपर जाती है और दोस्तों वॉल्यूम भी बड़ा है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है, तो दोस्तों ये जो सीक्रेट है ये आपको कोई शायद बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रेंज है अगर ये रेंज के अंदर टोटल ब्रेक करके वीक वॉल्यूम बनती है, अगर राशि का वॉल्यूम अगर देखोगे आप तो स्मॉल रहेंगे, तो ये जब बनेगा तो आपको यहाँ पे बाय करना है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, अभी यहाँ पे आगे हम डिस्कस करेंगे, रियल डिस्कस करेंगे, आपको पता चलेगा। यहाँ पे मैंने ड्रॉइंग की है, जैसे आप देख सकते हैं 50% वीक एंड विथ वॉल्यूम। तो दोस्तों यहाँ पे जो सर्कल की है मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे अपर वीक लोअर वीक है, वहाँ पे क्या हो सकता है आप यहाँ पे देखिए कि आपको एकदम सिंपल समझ में आ जाएगा कि जैसे मैंने आपको ये जो प्री वॉल्यूम यहाँ पे था इसका हमें ये जो वॉल्यूम यहाँ पे है तो किस टाइप से काम करते हैं ये हम रियल में भी देखेंगे। जैसे आपको पावर पॉइंट जब खत्म हो जाएगा रियल क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, इसको थोड़ा जूम करके बताया नहीं, स्टार्टिंग के दो कैंडल से यहाँ पे 50% यहाँ पे जो दिखती है आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, तो इस टाइप से आपको काम करना है। तो दोस्तों आप ही इसका एक सीक्रेट है और बात है कि ये जो लोअर वीक है और अपर बॉडी जो भी है, तो दोस्तों ये जो कैंडल का हाई और लो है जब ब्रेक होगा तो आपको वहाँ पे वॉल्यूम देखना है कि यहाँ पे क्या हुआ था। अगर आपको लगता है कि मतलब ग्रीन चार्ट पे किसी किसी को मालूम पता नहीं चलता, मतलब ग्रीन और रेड अगर रहेगा तो सीट ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा। तो लास्ट वॉल्यूम देखेंगे और यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है ये आपको सीक्रेट बता है कि मैं यहाँ पे ट्रेंडिंग में जाने वाला हूँ। फिर से मैं बता रहा कि ये जो कैंडल्स है मैं ड्राइंग को पीछे करता हूँ फिर से, मतलब आपको ईजी हो जाएगा। यहाँ पे ठीक है, यही सेम ड्राइंग वहाँ पे दोस्तों मैंने की है, यहाँ पे जो सर्कल्स यहाँ पे थे, ठीक है, इस कैंडल का हाई और ये जो लो है, तो ये जो यहाँ पे वॉल्यूम्स है लास्ट कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा है। सेकंड कैंडल देखेंगे तो हम यहाँ पे टायर डोजी है, लेकिन थर्ड कैंडल अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है इसका अपसाइड में ब्रेक कर रहा है,
ठीक है। तो इनसाइड ब्रेक है दोस्तों, मार्केट का इनसाइड के अंदर से मार्केट ट्रेंडिंग में जा रहा है। तो दोस्तों ये जो हाई लो जो ब्रेक करेगा तो आपको बाय करना है। आप फिर से देखेंगे कि यहाँ पे फिर से मार्केट अप ट्रेंड में जब आया था तो यहाँ पे 50% अपर हिट है, तो यहाँ पे आपको सेल करना है, बाय नहीं करना है। अपर हिट मतलब दोस्तों यहाँ पे कोई बेच रहा है, स्मार्ट मनी बेच रहा है, FIS कोई भी हो सकता है, आपको उनके बारे में नहीं पता, उनके बारे में आप सोचना छोड़ दो। लेकिन दोस्तों हाई टाइम फ्रेम में आप काम करोगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब हाई टाइम फ्रेम में आप श्योर हो तब इंट्राडे में आप श्योर कर सकते हो। यहाँ से बहुत सारी बातें यहाँ पे मतलब ड्राइंग के ऊपर आप देख सकते हो कि बहुत सारी जो सर्कल्स यहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारी बातें दोस्तों। तो ये वॉल्यूम कैसे हम काम करते हैं अभी हम देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे जूम करके बताया कि ये जो कैंडल्स है, रेड कैंडल्स है, इतना वॉल्यूम है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, ठीक है। सेकंड कैंडल में देखेंगे तो वॉल्यूम उसके मुकाबले लोअर में है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो लोअर रिक है, लोअर रिक जब बनी, इसका मतलब क्या है दोस्तों, मार्केट के अंदर कोई बायर आ गया। हो सकता है डेली चार्ट हो सकता है, हो सकता है 1 मिनट चार्ट है, वीकली चार्ट, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों जब जब ये बनेगा मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉटम लेवल के ऊपर एक अप ट्रेंड में जाने की संभावना दिखा रहा है। आपको मैंने फिर से बता रहा कि स्मॉल रेल बॉडी बाद में ग्रीन बनता है तो आपको सिर्फ बाय करना है। ये जो हमेशा बार बार दिखा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, इसके बारे में यूट्यूब के नहीं है, भी जिक्र नहीं है, कोई भी यूट्यूब के ऊपर नहीं है। हो सकता है कि हमारा वीडियो देख के बाद में कोई बना दे तो ठीक है, कोई अच्छा सीखता है आगे बढ़ता है तो हमको बहुत खुशी है। अगर मैं किसी को बताता हूँ कोई आगे बढ़ता है तो मेरे अंदर बहुत सारी खुशी हो जाती है, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जैपनीज क्लाउड है, नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस ब्रेक पर हाफ एन आर्टिस्ट करके है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना चाहिए कि आपको टोटल नॉलेज होना चाहिए, ओके। अगर आपके पास टोटल नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करोगे ऐसा वैसा, तो दोस्तों आप खुद के लिए पहले प्रैक्टिस करो, फिर लोगों को बताओ, ठीक है। हो सकता है कि 100% भी हो, लेकिन आप आगे जाने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। जैसे कि एलिफेंट की स्टोरी दोस्तों, एलिफेंट की स्टोरी मतलब एक सर्कस है, सर्कस में एक बेबी मतलब एलिफेंट ने जन्म लिया है। उस बेबी एलिफेंट को मॉर्निंग में होने का नाइट में उसको बांध के रखते, जंजीर से बांध के रखते, जंजीर मतलब उसके टांगों में बांध के रखते थे, मतलब वो कितना भी कोशिश करेगा तो जंजीर नहीं टूटती। उस एलिफेंट को पता है कि इसको मैं अगर खींचूंगा तो मुझे दर्द होगा, टूटेगी नहीं। तो अभी क्या करता है, 3 4 ईयर्स हो जाते हैं, हाथी की साइज जो होती है एज के हिसाब से बढ़ जाता है, फिर भी उसको जंजीर में बांधते हैं। वो सोचता है कि यार ये क्या चीज है कि मेरे पैरों में बांध दी है, इसको मैं खींचूंगा तो भी मैं तोड़ नहीं पाता, तो मैं आगे कैसे जाऊंगा करके। तो दोस्तों हाथी के अंदर इतनी पावर है ना, वो बड़ा होने के बाद उसको तोड़ सकता है, लेकिन उसको ये नहीं पता। आप वही कर रहे हो, आपको पता है कि आपके अंदर कितनी पावर है, तो आप क्यों नहीं सोचते। हाथी को देखो कि उसके दिमाग में ये हो गया है कि मुझे चार्ट पढ़ने नहीं आता, मुझे हिंदी का समझ में नहीं आता, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, या मुझे मतलब मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स है, कुछ है, ऐसे बहुत सारी हो सकती है। तो दोस्तों एलिफेंट जो है बचपन से लेकर बड़ा जो होता है, जब उसको बांध के रखते हैं तो सोचिए कि वो जंजीर को तोड़ता नहीं है, वो वहीं खड़े रहता है। तो आपकी सोच के अंदर क्या है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि और स्टोरी आपने रखी कि सिल्वर है, डायमंड है, गोल्ड है। तो एक राजा है, राजा वो उसने बहुत तपस्या की है, शंकर जी शिव जी उनको प्रसन्न हो गए और बोलते हैं कि तुझे क्या चाहिए, मांगो वत्स, तुम्हें क्या वर चाहिए। तो राजा कहता है कि मुझे मेरी पूरी प्रजा को आप दर्शन दे सकते हैं क्या, मेरी जितनी प्रजा है आप उनको दर्शन देंगे क्या। तो शंकर बोलता है कि ये कौन सा वर कि सबके लिए मैं दर्शन दूं करके। तो शंकर बोले ठीक है, ये 3 पहाड़ है, सिल्वर का पहाड़ है, डायमंड का पहाड़ है और गोल्ड का पहाड़ है। 3 पहाड़ पार करके आएगा ना तो पीछे एक प्लेटिनम का पहाड़ है, ठीक है। तो वहां पे मैं बैठा हूँ। तो राजा सबको बोलता है कि सुनो सुनो सुनो, शंकर भगवान को मिलने जाना है, तो राजा के साथ में चलना करके। पूरे गांव की प्रजा आती है। जब स्टार्टिंग में चलते चलते तो सिल्वर दिखता है, सिल्वर के पहाड़ पे जब चलते हैं ना तो लोग लालच हो जाते हैं, सिल्वर मिल रहा, लेके भागो लेके भागो। राजा बोलता है आगे प्लेटिनम का पहाड़ है, सिल्वर में क्या पड़ा है। तो मतलब लोगों की बहुत लालच हो जाती है, लोग भागो भागो करके। लेकिन चलते चलते हालत इतनी खराब हो जाती है कि सिल्वर के भाग जाते। जो बचे हैं वो सेकंड पहाड़ पर जब पहुंचते हैं तो वहां पे डायमंड डायमंड पूरे पहाड़ में लगते हैं। लोग लिखते हैं सिल्वर तो गया, प्लेटिनम की बात जान दे, हम डायमंड लेके भाग जाते हैं। तो कुछ लोग लगते हैं कि डायमंड लेके भाग जाते हैं। राजा बोलता है मत भागो मत भागो, आगे हमें शिवजी से मिलना है। तो कुछ लोग बचते हैं राजा के साथ में। तो सेकंड जो पहाड़ आता है, थर्ड पहाड़ आता है, गोल्ड का पहाड़। गोल्ड का पहाड़ मतलब सोने का पहाड़। जब लोग देखते हैं सोना सोना तो लोग सोना लेके भागने लग जाते हैं कि भागो, पैसा ले, फुकट में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, भागो। तो राजा बोलता है यहाँ पे नहीं और आगे चलो, आप शिव जी मिले, अपनी लाइफ बहुत सक्सेस हो जाएगी। तो लास्ट में राजा अकेला बच जाता है, 3 पहाड़ पार करता है। जब शंकर भगवान के सामने आता है तो बोलते आगे आप, तो बोलते माफ कीजिए राजा,
मतलब माफ कीजिए भगवान, मेरे से गलती हो गई, मैं जितने लोगों को लाया था किसी को भी यहाँ पे ला नहीं सका। मतलब लोग लालच में, जैसे कि हम बोलते हैं इंटर में ऑप्शन के अंदर या इसके अंदर बहुत सारी चीजों में फंस जाते हैं। आगे जाके देखो ना, जब तक आप भगवान तक नहीं पहुंचते तो आपको पता ही नहीं है। तो इस टाइप से हम अपनी लाइफ में जीते, इंटर करते हैं, ऑप्शन में बाई सीलिंग करते हैं, नॉलेज नहीं है। तो ये जो मेरा बताने का स्टोरी है, आप इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारा भाग्य, हमारा भविष्य, ठीक है। जैसे कि लोग कहते हैं कि मेरे भगवान ने नसीब में ऐसा नहीं लिखा, मेरे नसीब में ऐसा क्यों है। तो समझो, चलो आपको अगर भगवान बना दिया जाए, तो समझो आपका अगर बच्चा है तो आप उसके भविष्य में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, मतलब आप चैट करके, मतलब टाइपिंग में मुझे बताएंगे कि अगर आपके बच्चे है, अगर आप भगवान हो, अगर आपको परमिशन है कि बच्चे के भविष्य में कुछ लिखना है, तो आप क्या लिखोगे। सिंपल सी बात है, उसकी लाइफ अच्छी रह जाएगी, उसकी एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, हर काम में सक्सेस सक्सेस सक्सेस। अगर आपके दो बच्चे हैं तो आप क्या लिखोगे, दोनों के बीच में कुछ भेदभाव करोगे, सबके लिए आपको सेम है। भगवान ने हमको सभी को सेम बनाया है, लेकिन आप देखोगे कि कहाँ कहाँ जुड़वा ट्विंस पैदा होते हैं। एक ही समय पैदा हो गया ट्विंस, एक ही हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग हैं। वर्ल्ड की कैलकुलेशन करो कि एक ही डे में 1000 लोग एक ही टाइम पे बॉर्न हो गए, लेकिन सबकी डेस्टिनी अलग अलग क्यों है। तो दोस्तों, ये पास्ट फ्यूचर लाइफ का जो भी कैलकुलेशन, लेकिन मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि आप लोग क्या कर देंगे। अगर आपको समझो भविष्य लिखने दिया, तो आप अपने बच्चे का भविष्य कैसे लिखेंगे, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। लेकिन हम किसी का कैलकुलेशन खुद का लिखेंगे तो हर किसी का अलग है। मैं अच्छा क्लास हाल पढ़ता हूँ, आपको पढ़ने नहीं आता, किसी को अच्छा पढ़ने आता है, किसी को मेरे से ज्यादा पढ़ने आता है। तो हर किसी की कोशिश जो है उनकी कोशिश से बनी हुई है। अगर समझो आपके हाथ में अगर कोई माइक है, माइक अगर खराब हो गया, तो आप कहाँ पे जाओगे रिपेयर करने के लिए, जो माइक बनाता है उसके पास जाओगे। अगर आपने इंटरनेट ट्रेडिंग करने गए और आपका लॉस हो गया, तो आप क्या भगवान के पास जाओगे, भगवान के पास नहीं जा सकते, क्योंकि आपको खुद को करना पड़ेगा, आपको खुद को भविष्य बनाना पड़ेगा, आपको खुद को लाइफ के बारे में सोचना पड़ेगा। किसी की शादी हो गई है, किसी घर में ज्यादा लोग रहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, आप जॉब करते हो या पार्ट टाइम जॉब करते हो, मुझसे नहीं होता। अगर आपकी थिंकिंग सोच छोटी है, आप नहीं कर पाओगे, आपको बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा। आप सोच नहीं सकते कि मैं कितना बड़ा सोचता हूँ, मैं यहाँ पे इतनी बड़ी स्पीच दे रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ कि मुझे पता है मैं बहुत बड़े लेवल पे काम करता हूँ दोस्तों। तो आपको समझना चाहिए कि जो मैंने आपको स्टोरी बताया कि आपको खुद को सीखना है, आपको प्यार करना है, चार से प्यार करना है, उसको दिन रात देखिए, सीखिए। एफ 2 मिनट में देख के बड़ा डिसीजन मत लीजिए, 2 मिनट में कुछ नहीं होता। ये एफ है, समझो आप अगर एफ बन गए और लोगों को समझो पता चल गया, तो आप लोगों को पैसे कमाने नहीं दोगे। एफ ऐसे होते हैं, रनिंग मार्केट में कितने ऐड हो गए, कितने गए, ये सब देख के ट्रेड क्यों करते हो। एक बार चार देख लेना, एफ आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है। आपको ध्यान से काम करना है दोस्तों। ये आपको मैंने जो स्टोरी बताई है इतनी इजी नहीं है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, आपको हमेशा मार्केट के अंदर कामयाब रहना है, हमेशा कामयाब रहना है। बड़ी सोच रखिए। अगर किसी ने इंटरव्यू में आज अगर लिखा है कि मुझे 5000 कमाने हैं, मुझे 10,000 कमाने हैं, आप प्रैक्टिस करके 1 ईयर में 20% तक पहुंच सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप 9:50 को आते हैं, वॉच करते हैं, फिर दिन भर, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको कंटिन्यू। लेकिन मेरी प्रैक्टिस जो है वो अलग है। लेकिन आपको सक्सेस कैसे होना है, मैंने सक्सेस कैसे किया मुझे पता है, आपको कैसे होना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने आपको गोल्ड की स्टोरी सुनाई, हाथी की स्टोरी सुनाई, आपके अंदर बहुत पावर है, ये आपको नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि आपको नहीं पता कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। आपके अंदर बहुत पावर है, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं ये कर सकता हूँ। जैसे कि आप KFC के जो ओनर को देखेंगे, जो चिकन सप्लाई करते बड़े, उनके एज के 62 के आसपास में उन्होंने जब शॉप चालू किए, थाउजेंड्स करोड़ के उन्होंने बिजनेस किए। उनको ये नहीं पता था, मतलब वो इतने अच्छे कुक थे, मतलब लोगों को मतलब खाना खिलाते थे, जो बना के चिकन बनाते मतलब। लेकिन उनको तो पता चला, उन्होंने कोशिश की, वो इतने इंसान बड़े बन गए। आप अभी से शुरुआत कर सकते, हो सकता है कोई उम्र में कम हो सकता है उम्र में कोई ज्यादा हो। दोस्तों ऐसा नहीं है, उम्र की कोई सीमा नहीं है, आपकी सोच में पावर होनी चाहिए। अगर वो इतना आपको सिखा रहा हूँ, 10,000 हाउस की बात जाने दो, लेकिन बहुत सारी बातें हैं, मतलब आपको सीखना क्यों है, इतना फ्री में सेशन क्यों दे रहे। हमारे जो एडमिन है, हमारे स्पेशल शशि शिखा प्रज्वल, इनके लिए पूरा समर्पण है आज की मेरा। ये सक्सेस कैसा होता है आपको करना पड़ेगा। भगवान मेरे नसीब में ये लिखा है, ये लिखा है, ऐसा नहीं है। कोई कहेगा कि नसीब से ज्यादा हम क्या लेके जाएंगे, तो नसीब ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपको करना पड़ेगा। अगर समझो हम इंटरनेट में ट्रेड लेते हैं, 500 क्वांटिटी अगर बाय की है और मैंने स्टॉप लॉस लगाया है और स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैं बोलेंगे यार मेरा नसीब ऐसा तो नहीं। तो आपको वहाँ पे सक्सेस होने के लिए सीखना पड़ेगा, अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए। मैं जब भी टारगेट देता हूँ, वन साइड टारगेट देता हूँ। मतलब हमारे मास्टर बोलते हैं कि दो तरफ का अगर टारगेट देंगे तो मतलब क्या है। अगर मैं किसी को बोलूंगा कि यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो, तो क्या मतलब है। अगर इंटरडे मार्केट में चालू हो गया, बोलेंगे यहाँ पे बाय करो, फिर से नीचे आ गया, तो आप क्या कर पाओगे। तो दोस्तों इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो गोल सेटिंग होती है, ओलंपिक प्लेयर के बारे में बताता हूँ। 1 साल से ज्यादा मेहनत करते,
टॉप 1 में आने के लिए, गोल्ड मेडल के लिए 10 लोग भाग रहे हैं, कंटिन्यू मेहनत कर रहे, हर कोई सक्सेस नहीं होता। माइक्रो सेकंड से अगर जो हारता है सेकंड पे जो पोजीशन में होता है उसको इतना दुख होता है कि यार मैं माइक्रो सेकंड से हार गया। तो ओलंपिक में इतनी मेहनत है, आप शेयर मार्केट में आए हो, इतना बड़ा समंदर है कि इतने सीखोगे तो भी कम है। मैं जितना सीखता हूँ मैं डेली सीखता हूँ, लेकिन आप कितना सीखते हैं मुझे नहीं पता, आपको सीखना पड़ेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि एमबीए फाइनेंस किया, जो मैं सीए आता है, सीए को भी नहीं आता। मैं खुद एमबीए फाइनेंस जिसने किया है उसको मैं खुद सिखा चुका हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है जो भी है, लेकिन मैं आपको इतना बताता हूँ कि मेरे पास जितना कॉन्फिडेंस है मैंने लोगों को सिखा दिया है। आप भी सीखिए, आपको मैंने इतना सिखाया है, 2 दिन आपके लिए पावर पॉइंट बनाया, तो आपको समझना चाहिए कि बॉडी बिल्डिंग में आपको बताता, सॉरी, तो बॉडी बिल्डिंग में जो पोजिंग करते हैं कितने साल मेहनत करते हैं, तब वो जाके 3 4 ईयर्स के बाद कॉम्पिटिशन के लिए स्टेज पे खड़े रहते हैं। उसमें भी वो फर्स्ट में नहीं आते, बहुत खर्चा होता है। उनको बहुत प्यार है, मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, अच्छा बनाना है, मुश्किल है, तब मैं जीतूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा, मैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे तो आ सकता हूँ। तो उनका भी वहाँ पे होता है कि वो कैसे आगे बढ़ते हैं। तो हमारे लिए मतलब आपको किससे देखना है, आपका खुद का भी क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे कि आप इंक्वायरी करते हो, यहाँ से बहुत से लोग हैं, जैसे हमारे ग्रुप में कोई लेडीज लोग भी है, जेंट्स लोग भी मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं, सर अभी ऐसा करना वैसा करना है। मैं अभी लास्ट फ्राइडे से जस्ट मतलब हॉस्पिटल में मेरे कोई मेंबर थे, मैं वहाँ पे था, मैं मतलब मार्केट का आगे दे नहीं पाया था, मैंने बताया किसी से, इतना अली को बताया कि ऐसा है करके। तो मेरे खुद की भी मतलब पार्टी है, हम लोग ट्रेडिंग वहाँ पे करते हैं, तो उनको मैंने 3 दिन टाइम ही नहीं दे पाया। मतलब अगर मेरे कोई बीमार तो वहाँ पे था, तो जहाँ पर काम है वहाँ पे फोकस की। जैसे कि आपको ट्रेडिंग में काम करना है तो वहाँ पे थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं कि आपको जॉब के बारे में सोचना नहीं है, टोटल आप फोकस कीजिए, ट्रेडिंग में अच्छे से काम कर सकते हैं। तो आपका भी यहाँ पे लिखा है वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो ये आपको याद रखना है कभी भी। एफआई डेटा, रियल डेटा, यस और नो बाय करके। तो एफआई होते बहुत बड़े होते, को कभी बाय करेंगे सेल करेंगे, आप जाके चेक करोगे एनएससी डेटा के ऊपर, तो आप पोजीशन लोगे, आप उनको लेके ट्रेडिंग करोगे, आपको कभी बाजू में कर देगा। आपको जिंदगी में नहीं पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, आपको चार्ट ही नहीं आता और आप एफआई पे पहुंच रहे हो। मतलब आपके पास जब जेब में 2 लाख रुपए, आप 15,000 करोड़ में सिर्फ लड़ने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको पैसे कमाने के लिए नहीं देगा, आपको खड़ा नहीं करेगा, सिर्फ आपको इतना करना है कि मार्केट में चार्ट सीख के हर दिन हमको प्लस में रहना है। अगर समझा आपने इंटरडे में प्लस किया तो उस सामान को आप मार्केट के अंदर कोई पोजिशन के लिए लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखे। लेकिन आप कोई इंसान होता है इंटरडे में पैसे कमाता है, फिर से रिस्क लेता है कि मैं अभी इतना कर लूंगा। आपको अच्छी से प्रैक्टिस है तो आप कीजिए, आपको स्कैल्पिंग आती है तो कीजिए। अगर आपके सॉफ्टवेयर है तो ठीक है। अल्गो ट्रेडिंग कोई करते है, अल्गो ट्रेडिंग के लिए भी दोस्तों कम से कम 30,000 चाहिए, मंथली 2,000 रुपीज आपको सॉफ्टवेयर को देने पड़ेंगे। आप कोई भी सेटअप कर दीजिए, आपको प्लस माइनस मिलेंगे, वहाँ पे सक्सेस है। लेकिन दोस्तों अल्गो ट्रेडिंग जब टाइम होगा तब वो क्रॉसिंग होगा, तब कमांड ऑटोमेटिक वहाँ पे प्ले होती है, तब तक नहीं दोस्तों। रियल टाइम में एफ आई एस जो भी होते हैं उनके बारे में आप मत सोचिए, जैसे कि हम रियल चार्ट में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर बुक मैचिंग यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे देखेंगे 1030, 1040, 1050, 1060 जो भी यहाँ पे चीजें है मैं आपको बता दूँ। आपको ये शायद पता होगा तो मुझे नहीं पता। दोस्तों ये जो चीजें हैं यहाँ पे जस्ट प्री ओपनिंग, प्री मैचिंग होते हैं, मतलब ओपनिंग में जो मैचिंग होती है वो कैसे होती है। समझो कि एसीसी सीमेंट का शेयर है 1030 है, ये बाय और सेल पे यहाँ पे है और डिमांड सप्लाई है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑर्डर कहाँ पे ओपन होगी, प्लेस होगी, वो हम यहाँ पे देखेंगे। आप देखेंगे 1030 पे बायर कितने, 13,500, सेलिंग पे कितने, 11,500 है, ठीक है। वैसे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे की है, लेकिन यहाँ पे डिमांड है। आप यहाँ पे देखिए थोड़ा आराम से, कोई तेजी नहीं है। तो 9,500 यहाँ पे बायर है, यहाँ पे सेलर है। तो दोस्तों ये डिमांड कहाँ से आया है, तो दोस्तों जो इंसान 1040 पे अगर बाय करना चाहता है और उसको नीचे मिला तो वो बाय करेगा ना। तो सिर्फ यहाँ पे जो खड़ा है सिर्फ ये 1030 में बाय करना चाहता है, इसके लिए यहाँ पे जो भी है इनकी जो इंटरेस्ट है, तो टोटल मिला के दोस्तों ये जो लेवल्स की कैलकुलेशन है 1080 पे अगर कोई बाय करना चाहता है, अगर उसको नीचे मिलेगा तो भी यहाँ पे बाय करेगा। तो टोटल मिला के 15,500 यहाँ पे लिखा है। तो दोस्तों ये दोनों को मिला के जब कैलकुलेशन करेंगे हम, तो उसका लेवल यहाँ पे आएगा 37,700। तो दोस्तों हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक फाइनल लेवल आती है। अगर आप सेलिंग में देखेंगे तो ये जो उसका वॉल्यूम है, जो भी सप्लाई अभी सिंगल खड़ा है कि 1030 पे मुझे सेल करना है, 1040 पे सेल करने चाहता नहीं है, तो इसका जो सप्लाई है 11,500 है, ठीक है। तो आप 1040 पे जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि उसका जो सप्लाई है 21,300 की। तो दोस्तों ये दोनों को मिला के 1900 और 11,500 दोनों को मिला, क्योंकि दोस्तों जब 1040 पे अगर मैं सेल करूंगा तो मुझे अगर नीचे मिलता है तो भी क्या कर सकते हैं,
ठीक है। तो दोस्तों ये जो कैलकुलेशन के जो भी आते हैं यहाँ पे है, तो हमको कैलकुलेशन कैसे करना है कि प्री ओपनिंग मैचिंग जो होती है, जब मार्केट 9 बजे ओपन होता है तो 9:07 तक वहाँ पे कैलकुलेशन हो जाती है। आपको खुद की पोजीशन ऐड करने होते हैं, जो ऑर्डर लिमिट में है, लिमिट में क्रॉसिंग होते हैं, जो लिमिट ऑर्डर में है तो अलग अलग होती है, जो मैचिंग होती है, जो सर 9.8 से लेकर 9.12 तक मार्केट में कैलकुलेशन हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जहाँ पे सप्लाई डिमांड यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 11,500 लोग है और यहाँ पे 15,500 है। तो किसका इच्छा पूरा होगा? 11,500, इसके यहाँ पे 11,500 लिखा है, ठीक है। 37,000 यहाँ पे लिखा है, 21,300 यहाँ पे लिखा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 37 के सामने 21 कम है, तो यहाँ पे हो सकता है ये हो, ठीक है। तो अभी 27,500 प्लस 36,300 है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो सप्लाई हो रहा है, तो दोस्तों मार्केट में ये जो लेवल्स है, इस मुकाबले सबसे ज्यादा यहाँ पे ऑर्डर मैचिंग हो रही है, क्योंकि 36,300 सेलर है, 27,500 बायर है। दोस्तों इसके सामने बायर जो है तो कम है, तो यहाँ पे ज्यादा ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं। इसका मतलब मार्केट जब ओपनिंग होगा तो इस लेवल पे ओपन होगा। इनके अंदर ये जो लेवल्स है, इन लोगों की इच्छा पूरी हो जाएगी और ये जो इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है इनकी टोटल कैलकुलेशन मैचिंग हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों प्री ओपन सेशन के अंदर हमारा प्राइस डिसाइड होता है। निफ्टी इंडेक्स अगर ओपन होता है फ्यूचर के अंदर तो वो कैसे डिसाइड होता है, इस तरह से कैलकुलेशन है दोस्तों। ये आपको और कहीं मिलेगी, लेकिन आपको मैं से बताने के लिए ये जस्ट आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। दोस्तों अब और एक चीज है कि वॉल्यूम यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है, तो कॉल पोटेंशियल जो हमारा होता है निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर, वो कैसे कैलकुलेट होता है, इंडिया इन्फ्लुएंस की वेबसाइट आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो चीज होती है, ये पुट है और ये कॉल है। दोस्तों इसकी जो वैल्यू है याद रखना कि 1.1 के ऊपर अगर है तो मार्केट में सेल करना है। 1.1 अगर यहाँ पे है तो आपको सेल करना है। इसके अंदर ज्यादा मैं डीप में जाऊंगा नहीं, लेकिन आपको जस्ट फंडामेंटल में अगर कुछ देखना है तो आपको याद रखना है। इसके ऊपर काफी सारी वीडियो है। अगर ये 50 के आसपास है, 0.50 है, तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे ना तो 0.50 के आसपास में बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और ये जो निफ्टी है डाउन में जाने की कोशिश कर रहा है। 1.1 मतलब मार्केट में सेलिंग है और 0.5 के ऊपर है तो मार्केट में बाइंग है। तो ये जो कैलकुलेशन दोस्तों है 70 के आसपास में मैचिंग होती है, तो हम लाइव में डिस्कस करेंगे। से हम दोस्तों चार्ट के ऊपर काम करना है। स्टॉक सिलेक्शन दोस्तों हमको कैसे करना है हम आगे देखेंगे कि कैसे काम करते हैं। यहाँ पे हमारा पूरा सेशन एंड हो गया। अभी मैं रियल चार्ट आपको बताऊंगा कि कैसे काम करते हैं। अगर कोई सवाल होगा तो यहाँ पे पूछ सकते हैं, हैंड स्पीच को कैसे यूज करते हैं, सभी चीज मैं आपको रियल में This बताऊंगा। session is no longer being recorded. जस्ट मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, मार्केट के अंदर कैसे काम करना है। अभी रियल चार्ट हम देखेंगे कि मार्केट में हम कैसे सर्च करते हैं। वेट कीजिए। अगर किसी को कुछ पूछना है जरा 1 मिनट लगेगा, मैं लॉग इन कर रहा हूँ, आप बात कर सकते हैं। चैटिंग पे मेरा ज्यादा ध्यान नहीं है, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, टेंशन मत कीजिए। तो आपको मैंने बोल कर दिया ऐसा मुझे नहीं लगता, मैं आपको खुद कॉपी स्टोरी सुना दिया, ठीक है, कोशिश कीजिए। देख रहा आपको चल रहा टोटल। हेलो, ओके, यस दर्शक ओके। अभी हम चार्ट पे रियल लिखेंगे कि रियल चार्ट में हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं, जैसे हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी। एक मिनट मैं इसको कम करता हूँ। ठीक है, देखिए आपको ना सबको दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम निफ्टी इंडेक्स का चार्ट लगाएंगे। यहाँ पे जस्ट चार्ट लगाए फिर निफ्टी करके। फिर निफ्टी दोस्तों एक वीकली सेशन में जो निफ्टी का हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वीकली ऑप्शन में, तो उसका यहाँ पे चार्ट है। तो हम यहाँ पे निफ्टी में बात करेंगे। निफ्टी इंडेक्स कल मार्केट में क्या होगा बजट के अंदर। तो दोस्तों जब जब बजट होता है कोई जरा बड़ा जो न्यूज होता है, वहाँ पे आपका टारगेट डबल या आपका 2.5% 3% कर सकते हैं। तो निफ्टी इंडेक्स दोस्तों से फ्यूचर की चार्ट नहीं कराना दोस्तों, निफ्टी इंडेक्स का चार्ट हम यहाँ पे देखेंगे।
तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, सॉरी निफ्टी का चार्ट। वन मिनट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी का जो चार्ट है अगर नीचे आया है, हम वॉल्यूम के साथ में भी देखेंगे और मूविंग एवरेज भी हम देखेंगे। मूविंग एवरेज को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सीखने बात आपको सीखनी है कि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि मार्केट में डाउन ट्रेंड की जब रैली आई थी, हम यहाँ पे देख सकते हैं तो कैंडल की साइज बड़ी होती जा रही है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे जब स्मॉल हुआ तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट के ट्रेंड चेंज होने की सीक्रेट मैंने आपको बताया कि मार्केट जब बॉडी स्मॉल में आती है तो मार्केट ऊपर जाता है। अभी आप देखेंगे कि मार्केट जब यहाँ पे क्लोजिंग हुआ तो लोगों में डर है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट यहाँ पे ओपन क्यों हुआ, तो उससे जो मार्केट का ट्रेंड एंड होता है ये बताता है इसकी पावर यहाँ पे काम कर रही है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कि लास्ट कैंडल का जो लो है उसके पास इसका अपर भी टच करके डाउन साइड में आया है। अब आप देखोगे कि ये जो लेवल से मार्केट का सपोर्ट बन गया है और यहाँ पे ऊपर में कोशिश कर रहा है, रेसिस्टेंस बन गया है। तो रेसिस्टेंस कंफर्म कब हुआ दोस्तों, रेसिस्टेंस कंफर्म कब हुआ, तो दोस्तों जब मार्केट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया, मार्केट में गैप डाउन ओपन दिया यहाँ पे। ठीक है, तो विंडो था दोस्तों डाउन साइड में, जो हमने जैसे सीखा था विंडो कैसे होता है। तो ये विंडो जो होता है मार्केट को बहुत नीचे लेके जाने की बात करता है, लेकिन यहाँ पे कोशिश हुई कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जब यहाँ पे बात बनी है, ऑलरेडी कैंडल डाउन साइड में गैप डाउन कर लिए और सेकंड कैंडल इस कैंडल के लो को टच कर रही है। इसका मतलब दोस्तों अभी ऐसी संभावना है कि मार्केट को बहुत नीचे लेके जाएगा। तो कितना लेके जाएगा, टारगेट कितना होगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे। जूम करता हूँ तो दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी सीखा है डोजी के सामने जब ये कैंडल से जब ऐसी होती है तो आपको मार्केट में सेलिंग करना है। अगर ग्रीन में अपसाइड में है तो आपको बाय करना है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे सपोर्ट लेवल अभी यहाँ पे मार्केट में नहीं है, मार्केट काफी नीचे जा रहा है। ओके, तो हम मार्केट का टारगेट कहाँ तक देख सकते हैं, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि 50% की रेंज है, ये जो डाउन है और ये अप है। तो दोस्तों 50% की रेंज मार्केट ने टोटल तोड़ दी है, आपको दिखता है यहाँ पे। एक मैं इसमें साथ डार्क करता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। क्लियर पे डिफरेंस में एक्चुअली बहुत दिन से मैंने यूज नहीं किया, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा समय नहीं, अपने बहुत समय हो गया। दोस्तों ये जो लो है इसको आप डेट देखिए 22/12/2020 का कैंडल है, ये जो लो है यहाँ पे, और ये जो हाई है लास्ट में जो हम देखेंगे कि ये जो डेट है थर्सडे का 21 का 2021 का, ये 21 का। तो दोस्तों कंटिन्यू सेलिंग है। दोस्तों ये जो रेंज थी 50% ब्रेक हुआ है, इसका मतलब दोस्तों ऊपर जाने के लिए आपको सोचना नहीं है, कैंडल एकदम क्लियर है कि मैं नीचे जाऊंगा, ये बताता है। तो कितना नीचे जाएगा दोस्तों, तो आपका टारगेट दोस्तों यहाँ तक है, तो कितना है 13,190 है दोस्तों, कितना 13,190 फर्स्ट टारगेट है। लेकिन दोस्तों अभी डेली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मंथली चार्ट अगर हम देखते हैं तो हमको ये दिखाई देगा यहाँ पे। तो हमने फेयर बैंड ड्रॉ किया था, ये आपको दिख रहा ड्रॉ किया था मैंने, 200% 300% यहाँ पे लिखा है। अगर मैं इसको फिर से निकालता हूँ, मंथली चार्ट में आपको कैसे दिखता है, मैं वैल्यू को निकाल दूंगा, थोड़ा आपको पेशेंस समझा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने जैसे देखा कि यहाँ पे शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल है, आज हमने डिस्कस किया था, जो हमने सीखा था। लेकिन दोस्तों ये जो लास्ट कैंडल है इसके एक लेवल पे ही है, लेकिन दोस्तों ये भी है कि मार्केट में रैली है, जब ये छोटा हो गया तो ये कहता है कि मैं नीचे जाऊंगा, तो कितना नीचे जाएगा दोस्तों, कितना नीचे जाएगा आपको नहीं पता। क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे कि यहाँ पे फुल बाइंग थी, यहाँ पे फुल बाइंग थी और मार्केट की बॉडी अभी छोटी हो गई है। आप देखते हैं कि मार्केट में ट्रेंड है, यहाँ पे स्मॉल डोजी है, डोजी को फॉलो करके वाइट बॉडी है, अप साइड में जा रहा है। लेकिन दोस्तों इसके सामने अभी क्या है कि आपको देखना है मंथली चार्ट। दोस्तों आपको याद रखना कि ये जो लास्ट कैंडल है इसका 50% याद रखना कभी भी। तो 50% कितना है यहाँ पे मैं लाइन को ड्रॉ करूंगा, आपको लिख के रखना है, आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे एक्यूरेट लेवल भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 50% है करते हैं, ठीक है, आपने हमको देखता है तो
13,495 दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे ऑप्शन में देखा था, वहाँ पर जो टोटल यहाँ पे जो स्टॉक जो है 13,500 यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे क्यों है करके दोस्तों कि इस कैंडल का जो 50% है यहाँ पे सीक्रेट है, यहाँ पर बहुत पावर दोस्तों, यहाँ पर बहुत पावर है, इसकी 50% में बहुत ताकत है, इसके 50% हर कैंडल के 50% के बाद दोस्तों हीलियम सपोर्ट होता है। समझो मार्केट डाउन में भी आता है, फिर से ऊपर जाता है दोस्तों, ये जो लेवल से यहाँ पे काम करता है। अगर हम देखेंगे कि मार्केट का ये जो लेवल से 13,490 इसके नीचे जाता है, कल के दिन में आपको बता रहा हूँ कल मार्केट कितना जाएगा, आपको याद रखना है। दूसरे मंथली चार्ट है 12,200 दोस्तों, कितना 12,200, ये आपको लिख के रखना है। ये 100% श्योर है नहीं है, ये आपको कल देखने मिलेगा। हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि 100% होगा नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ तक कल नहीं आएगा या अगले वीक में कभी भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों 12,200 यहाँ पे लेवल्स है, जो मैंने बताया कि ये जो कैंडल्स है इसको मैंने 2 टाइम्स किया है। हम इसको 200 टाइम कैसे देखते हैं, अगर हम फेयर बैंड मेरे पास है, ओके, इस कैंडल को मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पर देखा 12,568 लगे, 560 लगे। तो दोस्तों ये जो लेवल है 200% यहाँ पे, लेकिन इस कैंडल का 200% यहाँ पे, मैं उसको लेवल करने की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये 11,427 आने वाले कुछ दिनों में देखने मिल सकता है, ये सब मुझे लगता है कि यहाँ पर आना चाहिए। ये 100% श्योर है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम स्टडी कैसे करते हैं चार्ट को देख के, तो ये आपके सामने मैंने रखा है। कोई पूछना चाहता है? ओके तो दोस्तों ये जो टारगेट है आपके लिए मैं आपको बता रहा हूँ 12,200 तक के लेवल से। कल के दिन मतलब अगर कुछ इवेंट बड़े होते हैं तो मार्केट में अगर सेलिंग बहुत ज्यादा है तो यहाँ तक आ सकती है। Sudarshan bhai, बोलिए। Friday's closing price is 13,634. कौन सा? निफ्टी का इंडेक्स है ये। हाँ इंडेक्स पे ही बता रहा हूँ। हाँ यहाँ पर 13,797 लग निकल 13,797 आपका क्या आ रहा है? It's 13,634. आप बोला देख रहे सर, ये यहाँ पे आ रहा 13,100, ये दिखा क्लोजिंग, ओपन हाई लो क्लोज, आप चेक कीजिए ना सर। I check it in 2 websites. वेबसाइट में सर आप टर्मिनल पे जाइए, टर्मिनल पे आपको एक्टिवेट लीजिएगा। ओके जैसे मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, मैं आपको मैं सिखाऊंगा कि बॉटम को कैसे करते हैं, तो वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डाउन पे रेड कैंडल आई दोस्तों, 1 2 3 कैंडल, तो दोस्तों मिनिमम 3 या 4 कैंडल इसके अंदर है और ब्रेकआउट देके ऊपर जा रहा है, तो आपको बाय करना है। तो मार्केट का बॉटम मुझे यहाँ पे कंफर्म हुआ कि ये मार्केट का बॉटम है। ओके रेड कैंडल से अंदर इन साइड में दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि मैंने आपको बताया स्मॉल बॉडी बिग बॉडी एंड बहुत बिग बॉडी। जब जब मार्केट में बिग कैंडल बनेगी मार्केट का ट्रेंड एंड है, मार्केट का ट्रेंड अप एंड का होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में आ रहा है, तो आप स्मॉल बॉडी बन गई, मार्केट का ट्रेंड खत्म हो गया, फिर स्मॉल बॉडी बिग बॉडी ट्रेंड खत्म हो गया, फिर बॉडी अभी बनती आ रही है। लेकिन अभी आप देखेंगे यहाँ पे डोजी फॉलो कर व्हाइट कैंडल, अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे डोजी अगेन फॉलो कर व्हाइट कैंडल, यहाँ पे फिर व्हाइट कैंडल। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं दोस्तों, यहाँ पर खड़े हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या डिसीजन है दोस्तों, कल अगर बजट है कि एफआई ने क्या बेचा क्या नहीं, लाइव मार्केट में एफआई कितना सेल करेंगे आपको नहीं पता, आप ट्रेडिंग में जाके देखोगे तो सिंगल में कि क्या काम करते हो, आप देखेंगे कि यही सब में आपको क्या दूसरे मंथली चाहते हैं, आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा दोस्तों। वीकली चार्ट में हम देखते हैं, हम इतना स्टडी किया है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अपर वीक है रियल बॉडी की 50% है, ओके रियल बॉडी की 50% में अपर वीक है, मतलब मार्केट में सेल करना है। अभी यहाँ पे फुल लोडिंग है, मतलब ये जो चार्ट है यहाँ पे इतना पूरा लोड है, इसके और कितने दोस्तों ये काफी नीचे है, 11,200 की मैं भी बात कर रहा हूँ, अभी मैंने डिस्कस किया था, लेकिन 12,200 तक मार्केट कर आ सकता है। अगर ज़्यादा पैसा रहेगा तो 11,000 तक भी जा सकता है, उसके नीचे हो जा सकता है दोस्तों। हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको जो सिग्नल बताया, तो नीचे फर्स्ट यहाँ पे इन्फॉर्म आता है 13,200 करके, ये सबसे पहले दोस्तों 700 पॉइंट का जो भी हमने डिस्कस किया था ये। और अगर हम देखेंगे कि मार्केट अगर ज़्यादा नीचे जाता है तो कहाँ पे जाता है, जैसे हमने बात की, तो ये दोस्तों वीकली चाहता है, जो लास्ट का जो मार्केट का जो बॉटम है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मिनट, मार्केट जब बल्कि कर रही है, जैसे हमने देखा कि मार्केट की रैली यहाँ से यहाँ तक आई है, आप यहाँ पे देखेंगे कि कंटिन्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5, आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों ये जो है, ये जो ब्रेकआउट है
इसका वॉल्यूम कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको कहीं बताया कि जब ब्रेकआउट देगा तो वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए। आप वॉल्यूम सर यहाँ पे चाहिए दोस्तों इस कैंडल का 20% ऑप्शन में, लेकिन दोस्तों ये टोटली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों ये कंफर्म नहीं है, हम वॉल्यूम में देखेंगे कैसा दिखता है आपको। तो मतलब ये जो टेक्निक है रियल मार्केट में अगर आप कभी भी काम करते हैं, अगर आप सीखते हैं, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो कैसे काम करता है ये देखिए हम वॉल्यूम को देखते हैं हम। ठीक है दोस्तों ये जो कैंडल से है कैंडल की ये वॉल्यूम है, और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये लाइन इस कैंडल का वॉल्यूम है। आप यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो कैंडल का वॉल्यूम है यहाँ पे रेड में, ये ग्रीन में है, लेकिन इसके इक्वल यहाँ पे है। तो आप देखेंगे कि ये जो रेसिस्टेंस है टोटल अगर ब्रेकआउट करता है, ये जो आपकी मल्टी बना पे टचिंग है, मल्टी वन टचिंग है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दोस्तों नेक लाइन का ड्रॉ किया। नेक लाइन का ड्रॉ किया मतलब ये जो लेवल से मार्केट ग्रीन के रेड के बाद ग्रीन में दिया, यहाँ पे स्मॉल अप ट्रेंड है, फिर से डाउन ट्रेंड में है। तो दोस्तों ये जो कैंडल का लो है यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे और दोस्तों ये रेसिस्टेंस है। तो दोस्तों अभी आप देखेंगे कि आपको एक क्रॉस टाइप में फ्लैग पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न कंटिन्यू दिख रहा है। तो फ्लैग पैटर्न कैसे होता है आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, लेकिन फ्लैग पैटर्न में मतलब बनने का मालूम पड़ता है कि ये फ्लैग पैटर्न बना है। तो दोस्तों ये जो कैंडल मैं आपको बता रहा हूँ कि जब रेसिस्टेंस क्रॉस करके स्ट्रॉन्ग जब जाता है, हो सकता है कि फिर से यहाँ पे आ सकता है, फिर से यहाँ पे हैमर टाइप का कैंडल लेके फिर से ऊपर जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ हैमर टाइप का कैंडल, लेकिन दोस्तों डोजी है, डोजी फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल है व्हाइट। अगर आप आगे देखेंगे तो काफी ऊपर जा रहा है। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं मार्केट के अंदर कि यहाँ पे डोजी हम देखेंगे कि टोटल 2 डोजी यहाँ पे है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे। तो ये दोनों डोजी दोस्तों मार्केट के एक रेसिस्टेंस लेवल पे बहुत कोशिश की है, तो दोस्तों हिट नहीं चाहते। तो आप देखेंगे कि डोजी को फॉलो करके तो मार्केट नीचे जाएगा, किसी भी कीमत पे ऊपर जाएगा, ये सोचना नहीं है आपको, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपने अभी आज डिस्कस किया जो हमारा टारगेट है, तो हमने फिर से हमको देखना कि हम उनके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उस दिन ज्यादा कोशिश करेंगे। दोस्तों आप एफआईएस के के लिए चार्ट आप देखते हैं, ऑप्शन देखा मैं ऑप्शन चेंज देखते हैं, आप जो भी देखेंगे दोस्तों ऑप्शन पे आपको हर थिंग मन के आपको मिलते हैं। लेकिन दोस्तों स्टॉक भी है, स्टॉक को लॉन्ग पोजीशन करता है। ऑप्शंस के लिए कुछ लिमिटेड स्टॉक है जिसमें हम ऑप्शन इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उनके अलावा भी कुछ चार्ट है, उनकी भी वैल्यू है दोस्तों, ऐसा नहीं कि उनको नहीं कर सकते। तो दोस्तों इंडेक्स में देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है। तो दोस्तों हमने जब जस्ट स्टार्ट की थी यहाँ पे तभी 12,200 का लेवल आया था, लेकिन यहाँ पे जस्ट अभी मिस्टेक हो सकता है आपके पीछे। लेकिन दोस्तों ये जो 11,107 से इस लेवल का मार्केट किसी भी कीमत पे टच कर सकता है आने वाले वीक में या मंथ हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो लेवल से यहाँ पे आना चाहिए मार्केट 12,300 के आसपास दिखा रहे थे, तब मैंने बात किया था 12,200 की बात कर रहे थे। तो दोस्तों ये जो लेवल से इसका जो पावर है, अगर सेलिंग ज्यादा आती है, मार्केट कुछ खराब है, तो यहाँ तक आ सकता है। इस लेवल पे अगर 14,637 अगर मार्केट है तो 20% मार्केट गिर सकता है, ठीक है। 20% मार्केट गिरने की पावर रखता है। तो आप याद रखेंगे क्यों रखता है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन आप रेसिस्टेंस लेवल जब भी काम करते हैं आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट था, तो मार्केट यहाँ से कितना नीचे गिरा है, ठीक है। अगर आप सेम इस लेवल पे हो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे डोजी है, यहाँ पे डोजी स्मॉल कैप पे बॉडी, लेकिन मार्केट कितना नीचे गिरा है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है, ये जो डिस्टेंस आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पॉइंट गिरा है, 4,34 पॉइंट गिरा है। तो इससे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि चार्ट मुझे क्या कहता है। आप एफआई डेटा जाके चेक कीजिए, कोई एक्सपर्ट अगर तो टारगेट आपको बताएगा, लेकिन इतना इजी नहीं है। हमारे खुद के सर बोलते हैं कि ऑप्शन पे आप अगर काम करते हो तो आपको सामने बैठ के स्कैल्पिंग टाइप में काम करना है, लेकिन आप पोजीशन लेके बैठोगे तो जो ऑप्शन राइटिंग करते हैं उनके लिए 20% चांसेस विनिंग है, 30% चांसेस रिस्की होते हैं। ऑप्शन सेलर जो होते हैं हमेशा मार्केट में पैसे कमाते हैं। आप इंटरडे में सेलिंग के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, आपके लिए अच्छा होगा। तो 12,200 तक कल के लिए मेरी टारगेट होगा। इसके पहले भी हमने जब डिस्कस किया था 13,000 के आसपास में जो भी, लेकिन दोस्तों कल के लिए कहाँ पे, अगर इंटरडे में इतना होता है कि नहीं होता, अगर नहीं भी आता तो भी दोस्तों आने वाले कुछ दिन में दोस्तों 100% है दोस्तों। मैं आपको ये 100% या डबल रेंज 200% यहाँ पे दिखा है, तो 200% जो दिखा है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि इस लेवल पर मार्केट को किसी भी कीमत पे आना ही आना है। अब हमें बैंक निफ्टी को डिस्कस करके देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या दिखता है हमें।
तो दोस्तों बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट अभी डेली चार्ट हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि दोस्तों मार्केट में रैली आई थी डाउन साइड में और यहाँ पे ये मीटिंग है ना दोस्तों, आपको मुझे जैसे पता ना कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे मीटिंग एंड है, लेकिन दोस्तों इस लेवल के एक्चुअली लेवल पे नहीं, थोड़ी ऊपर है, तो ये 100% नहीं है। ये जो पावर है इसकी पावर दोस्तों आपको यहाँ पे देखने मिली, जैसे हमने पैटर्न सीखा था कि मीटिंग लाइन दोस्तों यहाँ पे है करके, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि बेरिश सिग्नल पैटर्न यहाँ पे दिखता है, ओके, जैसे कि बेरिश सिग्नल पैटर्न ये इसको हिट कर रहा है, इस साइड में है, जैसे कि हम देखेंगे कि ये जो रेड कैंडल है इसको खा रही है, जैसे हमने देखा कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है। तो दोस्तों ये जो बैंक निफ्टी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, जैसे आप देखेंगे कि निफ्टी का जो चार्ट है यहाँ पे आप देखेंगे 287 पॉइंट की यहाँ पे है और यहाँ पे देखेंगे 182 पॉइंट माइनस। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि बैंकिंग के अंदर कोई बहुत बड़े गेम खेलते हैं, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ताकाशी कोटिगा जो है, जो इंटरनेशनल में जरूरी काम करते हैं, तो वो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं। उन्होंने जितने 1000 करोड़ कमाए तो बैंकिंग सेक्टर में उसने ज्यादा शॉर्ट सेलिंग की है, 25-50 डेज के नियम में काम किया है, लेकिन उनके पास बहुत सारी 8 शेयर मतलब 8 स्क्रीन रहती है काम करने के लिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका टारगेट कहाँ पे जाएगा, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो बिग कैंडल्स है इसके अंदर इनसाइड कैंडल्स है, ठीक है। अभी हम देखेंगे मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पे हमको कुछ मिला नहीं, लेकिन यहाँ पे एक बेबी कैंडल्स बना है, बेबी कैंडल्स। इस कैंडल के सामने एक प्रेग्नेंट बेबी है, इसलिए आपको पावर यहाँ पे दिखाई, लेकिन दोस्तों ये जो मीटिंग कैंडल्स है यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि फ्रंट साइड में कि ये जो अपर वीक है और ये जो लोअर वीक है, रियल वर्ल्ड के सामने अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस कैंडल के ये जो कैंडल्स है इसका 50% के भी आसपास है। तो दोस्तों मार्केट फिर से नीचे सीखने की ताकत बैंक निफ्टी रखता है, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो कैंडल्स है फिर से ठीक करेंगे, ये जो कैंडल्स है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बेबी कैंडल्स है और इसको ये फॉलो करती है कैंडल्स है, और हम देखेंगे कि यहाँ पे कोशिश की है बैंक निफ्टी का चार्ट में टच करने के लिए। तो दोस्तों ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट की पावर अभी हम मंथली चार्ट तो खत्म हो गया, तो मंथली में क्या दिखता है और वीकली में क्या दिखता है हम डायरेक्ट प्रेडिक्शन करेंगे मंथली में कैसे दिखता है। तो दोस्तों मंथली हम देखेंगे मार्केट के अंदर दोस्तों देखिए बिग कैंडल, स्वीट कैंडल, स्मॉल कैंडल और यहाँ स्मॉल कैंडल। तो दोस्तों ऐसे कैंडल पे मार्केट अभी टोटल टायर्ड है, टायर्ड मतलब थका हुआ है कि यहाँ पे कोई शेयर आ गए हैं जिन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी वो यहाँ पे एग्जिट हो गए। कोई कहता है कि इतने 7,000 का शेयर किया है, तो दोस्तों उनके बारे में आप सोचो ना, आपको प्रेडिक्शन करना है कि आपके सामने मैं गलत प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अलग से प्रेडिक्शन किया और आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मंथली चार्ट दोस्तों आप देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो रिवर्स है, जैसे हमने देखा कि ये टॉवर और बॉटम यहाँ पे दिखा, ठीक है, ये जो रिवर्स हमने यहाँ पे देखी। तो ये जो दोस्तों यहाँ पे जो भी है ये 100% तो नहीं है, टॉवर और बॉटम में जैसे दिखा था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में इतनी पावर नहीं है, थोड़ा तो दोस्तों नीचे आएगा, क्यों नीचे आएगा कितना हम वीकली में देखेंगे कि वीकली चार्ट में क्या दिखता है। दोस्तों ये डोजी है, डोजी के सामने ये रेड कैंडल है, ठीक है, इसकी पावर कितनी है दोस्तों नीचे लेके जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे डोजी है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ऊपर देखिए अभी देखिए मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ट्रेड खत्म हो गया, मार्केट का ट्रेड अभी चालू है, ओके। जैसे कि हम मार्केट में देखते हैं कि 15 मिनट में ओपन हाई लो में बेचिए बाय कीजिए, जो भी हम देखते हैं, जैसे हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि ओपन हाई लो, यहाँ से कोई कैंडल हम इसको देखेंगे, देखिए दोस्तों 915 का कैंडल है, यहाँ पे जो ओपन हुआ था ये यहाँ पे हाई है और आपको यहाँ पे बेचना है। ऐसे लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियो पे सिखाते हैं कि आपको यहाँ पे बेचना है, हो सकता है कभी ऊपर भी जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडल्स है, यहाँ पे विश्व आपको दिखते हैं ओपन हाई सेम है, यहाँ पे ओपन हाई सेम है, यहाँ पे ओपन हाई सेम है, तो आपको सेम ही करना दोस्तों, यहाँ पे बाय करने की सोचना नहीं है आपको, ठीक है। अगर ओपन लो सेम होगा तो आपको बाय करना है, तो आपको मैं कैंडल दिखाऊंगा कहाँ पे ऐसा दिखता है आपको। जो मैं आपको अभी सिखा दूंगा ये आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा यूट्यूब के अंदर, मैं आपको डेली कैंडल में इंटरडे में दिखा रहा हूँ, इंटरडे 15 मिनट में दिखा रहा हूँ, मतलब बहुत से लोग यूट्यूब पे बात करते हैं, तो जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे स्मॉल दोस्तों एकदम स्मॉल अपर वीक है तो भी यहाँ पे चलेगा, ये जो यहाँ पे हल्की सी स्मॉल आपको दिखती है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे अपर साइड में दोनों साइड में वीक है, तो इतना इजी नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लोअर वीक नहीं है, ये जो कैंडल दिखती है यहाँ पे लोअर वीक नहीं है, इसका मतलब क्या है, समझो कि ये कैंडल्स है, इसका 50% ये है, ठीक है,
ये 70%, 60%, 20% और 100। तो दोस्तों टोटल मिला के 100% जब कैंडल बनती है तो उसको ये 50%, 25% जब अपसाइड में है तो मार्केट को अपसाइड में लेके आता है। ओके, अभी डाउन साइड में अगर मैं कैंडल को देखूंगा, ये कैंडल्स है, इसकी 50% है, यहाँ 25% है, यहाँ पे 75 है। तो दोस्तों ये जब ऐसा दिखता है तो आपको ये ऐसी कैंडल जब दिखती है, यहाँ पे इसका मतलब है कि मैं पूरा लोडिंग हो के नीचे लेके आऊंगा। ठीक है, फिर से मैं आपको समझाता हूँ, बहुत आसान से समझा रहा हूँ। ये जो कैंडल आपको दिखती है हाई लो मिला के, इसकी जो क्लोजिंग है 50% से भी नीचे, मतलब 25% यहाँ पे लोडिंग है, तो ये नीचे लेके आ रहा है। इसके पहले आप देखेंगे तो ये लोडिंग है, ये नीचे लेके आ रहा है। दोस्तों इस टाइप से हम कैंडल को रीड करते हैं। ये सब सीक्रेट है जो फाइनल लेवल पे अगर किसी को मुझे सीखाना है तो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। अगर पर्सनल सीखना होगा तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मैं इस बहुत काम किया, आपने यहाँ पे समझ दिया, अच्छा लगता है। अगर किसी को कोई सवाल होगा तो आप पूछेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी का टारगेट कितना जाएगा हम यहाँ पे देखेंगे। अभी जो निफ्टी का टारगेट है, बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी फ्यूचर में जैसे आपको लिखा था शॉर्ट करके, तो दोस्तों पीछे साइड में अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर तो उसका टारगेट कितना आएगा, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे। देखो ये जो डाउन है, ये जो रैली यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो रेंज है 50% मार्केट है, इसे क्रॉस किया दोस्तों। फिर से मैं आपको 2-3 बार ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि इस रैली से इस रैली तक क्या हो गया था। फिर से ड्रॉइंग को डिलीट करेंगे, फिर से आपको दिखाएंगे ये जो लो है और ये हाई है। ठीक है, जब जब मार्केट हाई से नीचे आता है तो 50% पे रिट्रेस करके ऊपर जाता है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया, ये जो लो है और ये जो हाई है, यहाँ पे मार्क चार्ट के बाद जा रहा है दोस्तों 25,000 कितना आ रहा है यहाँ पे, 25,949 दोस्तों। इसको याद रखना है कि आने वाले वीक में या कुछ दिनों में आपको मार्केट में इतना डाउन साइड देखने मिलेगा। 25,949 इसको आपको लिख के रखना है, ये हमारा प्रेडिक्शन है। जैसे हम देखते हैं कि मार्केट में हम अपट्रेंड में देख रहे हैं, तो अपट्रेंड में ज्यादातर मार्केट स्लो स्मॉल बॉडी बन रहा है। अभी हमने देखा कि डोजी फॉलो है व्हाइट कैंडल, तो हमको बाय करना है अप करने का, लेकिन यहाँ पे डोजी है और यहाँ पे रेड कैंडल्स है। तो दोस्तों ये जो चार्ट है यहाँ पे कंफर्म करता है कि मैं नीचे लेके जाऊंगा। तो दोस्तों ये जो डोजी का लो है 29,000 आपको याद रखना है, 29,000 टूटा तो आपको 26,000 तक लेके जाएगा। तो दोस्तों क्यों जाएगा, हम लेफ्ट में देखेंगे कि कुछ ग्रीन कैंडल्स है, जब जब ग्रीन कैंडल ऊपर से मूविंग कर रहा है तो ग्रीन कैंडल जब बनती है तो मार्केट में बाइंग होती है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये जो लोअर वीक है यहाँ पे ये कैंडल की 29,000 पे दोस्तों मार्केट आपको एकदम इजीली देखने मिलेगा। अगर उसके नीचे गिरता है तो दोस्तों 25,949 में आपको लिख के रखना है। तो दोस्तों 4,000 पॉइंट की गिरावट आ सकती है मार्केट के अंदर। तो कल कितनी गिरावट आएगी, तो दोस्तों आपको याद रखना कि 29,000 तक यहाँ पे गिरावट आएगी मार्केट के अंदर कल। दोस्तों अभी लोडिंग है, हर्निंग मैन आपको जैसे मैंने आपको दिखा था कि मार्केट अपट्रेंड में जाता है तो हर्निंग मैन है तो नीचे लेके आने की ताकत रखता है। तो दोस्तों अभी ये मैं हर्निंग मैन से कोई कहूंगा कि मार्केट अपट्रेंड में है। अभी यहाँ पे एक कैंडल है, यहाँ पे एक कैंडल है, लेकिन दोस्तों ये पैटर्न बनता है, ये कहता है कि मैं नीचे जाऊंगा करके। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे ऐसा बना है, तो ये डोजी बना है। तो दोस्तों एक बटरफ्लाई डोजी है, मार्केट को नीचे लेके आता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी नीचे बनता है और मार्केट में यहाँ पे जब बनता है बटरफ्लाई तो यहाँ से नीचे जाने की ताकत है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नहीं हुआ, आप देखेंगे मल्टीपल के 1, 2, 3 और 4 है। दोस्तों यहाँ पे प्लस नहीं है, लेकिन दोस्तों ये रस्सी से अंदर फाइटिंग कर रहा है। तो दोस्तों इसको खा के ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट में अपट्रेंड जा रहा था। ओके, अभी हमारा प्लेटफॉर्म में हमने जो देखा पिक्चर हम कैसे लगा थे, हम यहाँ पे देखेंगे एंडोस पिक्चर को। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ए बी सी, ठीक है दोस्तों। एबीसी पैटर्न जब भी हम ड्रॉ करेंगे हमेशा हमको इस पॉइंट पे एक लाइन को ड्रॉ करना है, हमेशा रखिए, हमेशा हमको लाइक 50% मिलता है इस लेवल पे। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अभी आप देखेंगे कि ये पीछे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है दोस्तों। ये जो लाइन से ये ट्रिगर लाइन है, वार्निंग लाइन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी कैंडल टोटल इस लाइन के साथ खड़ी है, मतलब ओपन है, यहाँ पे देखेंगे व्हाइट या ब्लैक जो भी बॉडी होगी आपको। तो दोस्तों उसका हाई अगर टूटता है तो आपको बाय करना है, अगर लो टूटता है तो आपको सेल करना है। ठीक है, तो आपने इतना सीखा। ये जो कैंडल से फर्स्ट कैंडल से आप याद रखिए कि दोस्तों फर्स्ट कैंडल बॉडी
पिछोड़ के अंदर आधी है आधी बाहर है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे डिसीजन नहीं करना। सेकंड कैंडल आप देखेंगे दोस्तों कि इसका हाई लो कहाँ टूटता है, अप साइड में टूटता है, डाउन साइड में टूटता है। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों अप साइड में ब्रेक किया, मार्केट अप ट्रेंड में गया है। लेकिन दोस्तों आप दूसरी तरफ देखेंगे कि मार्केट को यहाँ पे व्हाइट बॉडी टच किए जैसे रेड बॉडी है, इसका हाई लो टूटता है तो सबसे डाउन साइड में। तो दोस्तों पूरी बॉडी जो बनती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बॉडी टोटल बनती है तो लो छपेगा तो आपको सेल करना है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सीक्रेट जो है ये कैंडल्स यहाँ पे है। भले ये कैंडल्स अपने पिछों के लोअर साइड में हाफ क्लोजिंग देखिए, लेकिन दोस्तों सेकंड कैंडल जो है लो टूटा तो आपको बाय करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें है कि ये जो ट्रिगर लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पुलिस टाइप की संभावना है। जब जब रेसिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल पे काम करती है, जैसे कि हमारे मार्केट का सपोर्ट लेवल है जो ट्रेंडिंग है, पिछोड़ का ये जो लाइन्स है ये ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन है, ट्रिगर लाइन है, यहाँ पे काम करते हैं। जैसे कि हम आगे देखेंगे कि ये जो इंटरडे में हम काम करते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट्स पे काम करते हैं, 10 मिनट्स के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम देखेंगे 10 मिनट्स के अंदर। दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी टाइम फ्रेम डाल सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, यहाँ पे हर टाइम फ्रेम आपको अवेलेबल है दोस्तों उस साल के अंदर। दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इंटरडे चार्ट यहाँ पे अपडेट शायद नहीं होता मेरे पास, क्योंकि हमने डिस्कस जब लास्ट टाइम किया था डेली चार्ट में दिखता है, यहाँ पे नहीं दिखेगा चार्ट। हाँ है शायद 13,739 दिख रहा है। तो दोस्तों हमको इंटरडे में कैसे ट्रेड करना है पिछोड़ लगा के, अब जैसे कि हम देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाई लो हाई यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं कि 5 मिनट में कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे लो टाइम फ्रेम के अंदर आप मत कीजिएगा, आपको अभी तो प्रैक्टिस नहीं है, जैसा आपको सिखा रहा हूँ। अभी ट्रेंडिंग में लोअर जो यहाँ पे लाइन है, लोअर बैंड है, इस जगह पे आप देखेंगे कि कैंडल क्लोज नहीं हुआ है और नीचे अगर मार्केट जाता है तो नीचे की तरफ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इतना इजी आपके लिए नहीं चलेगा करने के लिए। आप हाई टाइम फ्रेम में पहले प्रैक्टिस कीजिए, काफी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप काम कीजिए। मैं तो एकदम इजीली सिखा रहा हूँ, आपको लगता है कि इजी है तो इतना इजी नहीं है। हम फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते यहाँ पे करते ड्रॉइंग नहीं करते। वन तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि मैंने ए बी सी पर था, तो यहाँ पे ए बी सी है। तो दोस्तों ये मार्केट का रेंज है, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है और ये जो लाइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक दोस्तों एक वार्निंग लाइन हम कहते हैं, ट्रिगर लाइन है। अगर ये ब्रेकआउट करते तो मार्केट ऊपर लेके जाते हैं, अगर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में। आप देखेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे जो ड्रॉ किया, यहाँ पे जो ट्रिगर लाइन है मार्केट को डाउन ट्रेंड में लेके आया, लेकिन दोस्तों कितना लेके जाएगा 5 मिनट के अंदर। आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं है तो आपको टारगेट प्रेडिक्शन नहीं आएगा। आपको मैं सिखाऊंगा कि मूविंग एवरेज के साथ में काम करना है। मूविंग एवरेज मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। आपको बॉलिंग बैंड भी पहले सिखा दे, फिर मूविंग एवरेज भी सिखा दे। यहाँ पे एक सीक्रेट आपको मैं सिखा दूंगा। दोस्तों जब भी बॉलिंग लेवल के बाद प्राइस है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, सब जगह पे आपको लाइन ड्रॉ करना है। ये मार्केट का रेजिस्टेंस है, ये मार्केट का रेजिस्टेंस है, ये मार्केट का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अप साइड में जा रहे हैं, डाउन में यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, दोस्तों बहुत सीक्रेट है, आपको याद रखना। बॉलिंग लाइन काफी सीक्रेट है यहाँ पे कि ये जो लाइन है यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको कैसे करना है। दोस्तों इंटरडे के लिए सीखना, इंटरडे के लिए डेली के अंदर भी हम देख सकते हैं। दोस्तों सपोर्ट लाइन के बाद यहाँ पे एक भी कैंडल बॉलिंजर बैंड के डाउन साइड में नहीं है। अगर हमको लेफ्ट साइड जाके देखना है तो यहाँ पे एक कैंडल दिखती है कि जो बॉलिंजर बैंड के बाहर The recording has started. है। ये जो लेवल्स है, दोस्तों ये जो लेवल्स है, इतने डिस्टेंस आपको दिखता है कि 951 पॉइंट है दोस्तों, कि ये बॉलिंजर बैंड जो है ये टाइम फ्रेम आपको दिखा रहा हूँ कि 10 मिनट चार्ट के अंदर दोस्तों। तो ये जो बॉलिंजर बैंड यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, ये जो फर्स्ट कैंडल था यहाँ पे, आप कहेंगे सर यहाँ पे भी आप मार्क कर सकते हैं, लेकिन अब एकदम क्लियर देखेंगे कि बॉलिंजर बैंड के बाद अगर कोई कैंडल आता है तो आपको लाइन ड्रॉ करना है, वही आपको सपोर्ट फिर से डबल टाइम पे सपोर्ट करता है। आप देखेंगे यहाँ पर लाइन आया था, यहाँ पर वो काम करके चला जाएगा। अगर हम देखेंगे कि मार्केट जब यहाँ पे है तो मार्केट अभी है 10 मिनट के अंदर दोस्तों प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको थोड़ा सीखना है। जैसे कि अगर डाउन ट्रेंड में ब्रेक होता है, जैसे कि मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। जितनी कैंडल आपके लाइन को ड्रॉ करना है, तो दोस्तों ये क्यों करना है कि मार्केट में नया हाई बना है, रेजिस्टेंस बना है, बॉलिंजर बैंड के बाहर है। तो देखेंगे दोस्तों ये तीनों कैंडल्स जो भी है
इसके बाद मार्केट नीचे नीचे आ रहा है, अभी 4 कैंडल है, इसे क्रॉस किया, अब नीचे आ रहा है। अगर हम देखेंगे कि मार्केट अभी इस कैंडल के रेंज के अंदर भी फंसा हुआ है, तो मार्केट नीचे जाने की संभावना है। तो 941 दोस्तों पॉइंट दिखते हैं, तो कितने पॉइंट यहाँ पे है 21,000 का एक टारगेट जो है हमारे यहाँ पे 644, मतलब इंट्राडे के लिए कल आराम से देखने मिलेगा आपको, कल 100% आपको देखने मिलेगा। मैं 20-50% की बात नहीं कर रहा, 100% की बात कर रहा हूँ। टू साइड का टारगेट नहीं है, वन साइड टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, और ये कहाँ तक सच होगा आपको कल देखना पड़ेगा, क्योंकि 941.2 इजी देने की यहाँ पे बात करते हैं बॉलिंजर बैंड। अगर हम इसको हाई टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो हर टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे चेंज मिलेगा। अगर आपको मैंने अभी बताया कि हम जब भी बॉलिंजर बैंड के बाहर कैंडल जाती है, हमको वहाँ पे ड्रॉ करना है, लाइन को ड्रॉ करना है। जैसे रेड कैंडल यहाँ पे है, आपको मैं जूम करके ऐसे दिखाऊंगा, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, मतलब ये लास्ट के कैंडल से यहाँ पे भी क्लोजिंग है। तो ये लास्ट कैंडल आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे टचिंग किया मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट फाइट कर रहा है। ये जो लिख रहा है यहाँ पे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट जब बॉलिंजर बैंड के बाहर जाएगा, आपको लाइन ड्रॉ करनी है। आगे जाके आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे क्या काम करता है, आप देखेंगे कि यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो ब्रेकआउट है, आपका टारगेट इतना ही है। अब हम देखेंगे कि अभी यहाँ पे ये जो लेवल्स है टाइम फिर से देखेंगे कि 1 हाउस लाइन के अंदर है। तो दोस्तों ये जो लाइन्स है, एक मिनट, ये जो लाइन है दोस्तों, यहाँ पे मल्टीपल टचिंग है मार्केट के अंदर, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों ये इंट्राडे के लिए ठीक है मार्केट के अंदर, लेकिन कल के लिए क्या करना है, आपको कैसे काम करना है, इसे मैं आपको बता रहा था। जैसे कि आप देखेंगे कि बॉलिंजर बैंड डाउन ट्रेंड में अभी चल रहा है, ठीक है। तो लास्ट में मैंने बताया था कि कम से कम 5 कैंडल्स डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। दोस्तों 5 कैंडल जब 20 EMA के नीचे बनती है, तो आपको 100% सेल करने के बारे में सोचना है, 100% सेल के बारे में सोचना है दोस्तों, ठीक है। मैं 100% की बात कर रहा हूँ, 20-30% की बात नहीं कर रहा। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे कि 1, 2, 3, 4, तो दोस्तों यहाँ पे कंफर्म सिग्नल नहीं 5 कैंडल्स के लिए मार्केट क्लोजिंग हो चुका है। तो यहाँ पे हमको सोचना नहीं है, आप शेयर में 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं 1 मिनट में आपको क्या दिखता है करके, 1 मिनट के अंदर आप चेक करेंगे। देखिए दोस्तों 20 सेटिंग जो बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, दोस्तों मार्केट कितना ऊपर गया। तो दोस्तों हमको एंडिंग कम करना है दोस्तों, जब हम यहाँ पे जब बाय करने की सोच के, तो दोस्तों कम से कम 2 कैंडल मार्केट का लो तोड़ते हुए नीचे क्लोज होना चाहिए। तो जैसे कि हम देखेंगे कि यहाँ पे एक लो कैंडल से अगर सेकंड कैंडल यहाँ पे, और यहाँ पे बीच में भी दोस्तों एक व्हाइट कैंडल है। दोस्तों यहाँ पे इतना श्योर नहीं है, लेकिन क्योंकि आप अभी नए हो, आपको सीखना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ब्रेकआउट करना है। तो दोस्तों अगर समझो कि आपको 10-20 मिनट्स की जगह मिलता है, ये तो 1 आवर के साथ है, तो पोजीशन आप कितना लंबा ले सकते हैं, आप कैलकुलेशन कीजिए कि 20-30 बार यहाँ पे टोटल है दोस्तों, 20-30 बार अगर यहाँ पे है तो आपको कितना पैसा कमाने मिलेगा। लेकिन ये दोस्तों पोजीशन में कर सकते हैं, इंटरडे के लिए इतना ईजी नहीं है। इंटरडे के लिए समझ नहीं, 1 मिनट लगा, मैं अलग बात कर रहा हूँ। आप 1 मिनट में देखेंगे कि 5 कैंडल की बात करें, 1, 2, 3, 4, 5, दोस्तों 5 कैंडल टूटा, आपका मार्केट ब्रेक डाउन साइड आप देखेंगे कंटिन्यू डाउन साइड में आ रहा है। तो दोस्तों आपको टारगेट कितना लेना है, आपको मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों ये जो रेंज है बॉलिंजर बैंड, वो मैंने सीखा था। फ्लैट बॉलिंजर बैंड मतलब क्या, अपसाइड में बॉलिंजर बैंड जब फ्लैट होता है और डाउन ट्रेंड में ब्रेक करता है, तो दोस्तों ये जो रेंज है यही आपका टारगेट होगा। इसके आगे आपको रुकना नहीं है, आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है, फिबोनाची एक्सटेंशन लगाना है, ये सब मत सोचिए, एकदम क्लियर यहाँ पे दिखता है जैसे हमने जो वेरिएशन की है। और किसी को कोई पर्सनल से अगर पूछना होगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। शशि मतलब थोड़ा देर में खत्म कर देंगे। जस्ट मैंने निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी बैंक निफ्टी का टारगेट यहाँ पे दिखा है, बाकी तो कुछ किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। 21,000 is the line is the same only that to break the intention. ओके, आपने दिखा शशि जी। और कुछ सवाल अगर तो पूछेंगे, जैसे हमने कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात की थी। दोस्तों ये पैटर्न को याद रखेंगे, ये जो पैटर्न है यहाँ पे रेल रोड पैटर्न होता है, रेल रोड मतलब 100% यहाँ पे नहीं, लेकिन ये जब जब मार्केट बनता है तो मार्केट में अपट्रेंड देता है दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे फिर से यहाँ पे टारगेट पैटर्न फिर ओके, फिर से बता आपको मुझे पता है कि डाउन ट्रेंड वाला मार्केट आता है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 कैंडल क्लोज हो गई, हमको
इस लेवल पे कभी भी सेल करना है, हो सकता है आपने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया। दूसरा आपका जो स्टॉप लॉस जो है, तो ये जो कैंडल क्रॉस करके आती है उसके ऊपर की रेंज तो कोई भी कैंडल हो सकती है, यहाँ पे ये कैंडल या ये कैंडल यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो वॉल्यूम बैंक का जो रेंज है, मैंने आपको बताया इतना ही आपको टारगेट रखना है, इसके आगे दोस्तों कुछ नहीं है। हम डेली इसमें यूज करते हुए ये परफेक्ट लेवल है, इसके आगे कोई लेवल नहीं है। अगर आप सीधी सी पे जाते हो, जो भी करते हो वो बताते हैं ऐसा है वैसा है, उनके बारे में मत सोचिए। आप चार्ट के ऊपर देखिए, एकदम चार्ट सिंपल बताता है। वॉल्यूम बैंक टोटल फ्लैट है, फ्लैट फ्लैट मतलब मार्केट में सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है। अगर आप आगे देखिए जाओगे तो बोलेंगे कि ये जो लेवल्स यहाँ पे है, मतलब मार्केट में जो सपोर्ट बनता है वो सबसे रेसिस्टेंट बनता है। मूविंग एवरेज में देखेंगे आप, मैं सॉरी आपको CCI 7 में आपको बताना चाहता हूँ, अच्छी बात है, मैं खुद उसको यूज करता हूँ। मतलब CCI 7 दोस्तों आप इंटरडे में जब भी काम करोगे ना, इंटरडे के अंदर 1 मिनट के अंदर कभी याद रखना कि CCI 7 जब नीचे आता है ना, यहाँ पे आपको जीरो की लाइन ड्रॉ करनी है। 50 की जब लाइन आता है, मतलब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने का ऑप्शन है। टेन या 1 कुछ भी सीधा। दोस्तों इंटरडे के लिए सिर्फ इतना रखना कि जब CCI ने इसको क्रॉस किया 10 को तो आपको बाय करना, लेकिन आपको कब बाय करना है, ये जो दो कैंडल्स दिखती है आपको, फर्स्ट कैंडल उसके बड़ी सेकंड कैंडल है, तो आपको देखेंगे कि CCI दोस्तों 90 से ज्यादा पावरफुल है, आपको सबसे पहले सिग्नल देता है। ठीक है, CCI को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन जब यहाँ पे लाइन मैंने ड्रॉ किए यहाँ पे, तो दोस्तों ये यहाँ पे सिग्नल दिया, लेकिन आगे जाके देखेंगे CCI काफी ऊपर जा रहा है। अगर आप देखेंगे मार्केट नीचे आ रहा है तो आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ पे, तो दोस्तों CCI पहले सिग्नल देता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे 7 जो है 10 के मतलब 1 की लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, 0 की आती नहीं, तो ये जो सेल लेवल से यहाँ पे वो बताता है कि मैं सेल में आ रहा। दोस्तों आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आपको लगता है कि 5 कैंडल के नीचे आते हैं तो ये कंफर्म आपको लगता है, तो दोस्तों ये जो काम करता है मार्केट में। अभी आप बोलेंगे सर यहाँ से ऊपर आ गया, लेकिन आप देखेंगे कैंडल जो है 20 EMA के नीचे ट्रेंड में है। तो दोस्तों ये जो सिग्नल फर्स्ट सिग्नल है, ये जो दोस्तों टोटल जो भी आपका है, ये टोटल आपका खुद का प्रॉफिट है इंट्राडे के अंदर। दोस्तों इंट्राडे इतना इजी नहीं है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये जो सेकंड मैंने आपको बताया, लास्ट हम देखेंगे ये में और हम एंड कर देंगे 10 मिनट के अंदर। यहाँ पे 200 प्लस 400 डेज का मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे रखा। इंटरडे में आप काम करते तो आपको सबसे बेस्ट है, जब तक 200 400 के नीचे है बाय करना है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ 200 में जब क्रॉस किया दोस्तों, आप देखेंगे कि 203 दिन का मार्केट टोटल नीचे है। तो दोस्तों आपका पोजीशन कितना है, क्या है, आपकी ताकत कितनी है ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये आपको मैं सिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा इजी लगेगा, लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम इसको डेली में देखेंगे कि निफ्टी का जो चार्ट है डेली में कैसा दिखता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आप देखेंगे कि यहाँ पे 200 प्लस 400 की फाइटिंग चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो लेवल से 20,349 यहाँ पे देखते हैं, अगर बहुत नीचे गिरा मार्केट यहाँ पे कोशिश करता है, जो यहाँ पे क्लस्टर है, क्लस्टर मतलब दोस्तों 200 400 या कितना कैलकुलेशन जब यहाँ पे आती है तो यहाँ पे हमको एक सपोर्ट दिखता है। आप देखेंगे कि मार्केट ट्रेंडिंग में यहाँ पे फ्लैट हो गया है, यहाँ पे मूविंग एवरेज फ्लैट हो गया है। तो दोस्तों जब नीचे से मूविंग एवरेज अप में जाती है तो यहाँ पे वो फ्लैट हो गया, प्राइस ऊपर जाके जब ऊपर जाता है तो इस कैंडल पे आपको बाय करना है। तो कुछ समय के लिए दोस्तों आप देखेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है फिर डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो दोस्तों ये सब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हायर हाई हायर लो करके। लेकिन ये जो मूविंग एवरेज है 200 प्लस 400 ये कैसा आपको दिखता है, मैं आपको बता रहा था कि ये जो है डेली चार्ट के ऊपर है। अगर हम इसको वीकली में देखेंगे तो वीकली में आपको कैसा दिखता है, तो अभी हम देखेंगे कि वीकली में अभी तक ये जो है जो भी सेशन में दिखा रहा है कि 400 डेज का यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी तक बहुत अच्छी फाइटिंग कर रहा है। 400 डेज के आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट नीचे आया था, यहाँ से ऊपर गया, तो यहाँ से ऊपर क्यों गया, तो यहाँ पे फिशिंग है बॉटम साइड मार्केट के अंदर। मैंने आपको भी सिखाया कि व्हाइट कैंडल के अंदर कम से कम 3 से ज्यादा कैंडल 1 2 3 4 यहाँ पे दिख रहे, ये ब्रेकआउट है तो मार्केट में अप ट्रेंड जा रहा है।
ओके, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट की बॉडी की साइज देखेंगे हम यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा घूम के दिखाते हैं आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों 7 हाई मार्केट के 7 हाई के बाद मार्केट का ट्रेंड एंड होता है, कभी जाता है लो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तो दोस्तों 7 लो यहाँ पे दिखते मार्केट का ट्रेंड है खत्म हो गया। तो 7 हाई 7 लो आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों 200 और 400 यही अपना मार्केट का लेवल है। अगर हम इसको सेकंड चार्ट में देखेंगे तो आपको कैसा दिखता है, अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो 1 सेकंड 2 सेकंड भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको टारगेट कितना मिलेगा अगर मूविंग एवरेज क्रॉसिंग होती है 75 पॉइंट दोस्तों कितने टाइम में आप देखेंगे नीचे 3:02 ये 3:24 का क्लोजिंग है, फिर भी यहाँ पे क्रॉसिंग है। आप देखेंगे कि 3:28 यहाँ पे है। तो दोस्तों 3 मिनट के अंदर आपको इतने पॉइंट मिले 3 मिनट के अंदर 77 पॉइंट दोस्तों। उसके बाद 200 प्लस 400 को प्ले करेंगे तो दोस्तों स्कैल्पिंग बहुत डेंजर है। जब तक आप माहिर नहीं होते तब तक ट्रेडिंग मत कीजिएगा। अगर किसी को सवाल है हम पूछेंगे, हम अभी एंड कर देंगे, बहुत समय हो गया है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सवाल है तो पूछेंगे प्लीज। डीएमए सेटिंग दोस्तों डेली मूविंग एवरेज 200 प्लस 400 है। आपको 1 मिनट के अंदर एनी टाइम फ्रेम के अंदर अगर काम करना है तो आपको पता चलेगा आपने जो पूछा है उस चीज के लिए। 20 मूविंग एवरेज 20 बॉलिंजर बैंड आपके लिए बेस्ट है। सीसीए मैंने आपको सिखाया, आप पूछ सकते हैं कोई। शशि एंड करेंगे हम। चलो भाई एंड करेंगे, आप बोलो तो एंड करेंगे। हाँ एंड कर देंगे। थैंक यू सो अगर मच। किसी को बोलना तो बोल सकते हैं। हाँ Somebody has something, but it's already too late. So, ओके ओके yeah, I think we must be recording again. Okay, Vikas bhai, last हाँ Vikas bhai. बोलिए ना। Some guys asking time frame correlation. और एक सेशन अभी हमारा कैलकुलेशन अभी रहेगा, एक बात आपको बताने की, जैसे कि हम स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। कभी याद रखना कि जो स्टॉक का लेवल 50 रुपए के नीचे है 10 रुपीज 20 जो भी, उनको कभी बाय करने के लिए मत सोचना, क्योंकि 400 से अगर 50 में आए तो उतनी ताकत उनके अंदर नहीं है, ऊपर जाएंगे। जैसे कि आप रिलायंस कम्युनिकेशन में आपने देखा है, या अभी किसी जगह को देखेंगे, किसी जगह को 3 से बता देंगे इसको मत खरीदे। अभी यही एरिया अंदर तो नीचे आके फिर से ऊपर चला गया। जैसे मार्केट में बहुत डाउन ट्रेंड आया था तो किसी ने मुझे पूछा था तो 75 के नीचे गया था तो बहुत नीचे जाने वाला था, तो उतना अभी उसके अंदर पावर नहीं। तो अलग अलग बात है, लेकिन जब भी आपको बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप हाई टाइम फ्रेम के अंदर काम कीजिए। और आपको 50 रुपीज के ऊपर अगर इंट्राडे करना है तो 3 डिजिट में अगर कोई शेयर है, एसीसी है, एशियन पेंट है, तो 3 डिजिट में कोई शेयर है तो उसके अंदर काम कीजिए। एक्सिस बैंक जैसे शेयर में मतलब आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सिस बैंक, इन्फोसिस और रिलायंस जो है आपको इजी नहीं है इंट्राडे में काम करने के लिए। ओके, सबसे डेंजर एक्सिस बैंक है। आप इंट्राडे में हम भी खुद फेल होते हैं एक्सिस बैंक करने के लिए, 4% नीचे नेक्स्ट टाइम देखे तो 6% आपने ओपन हो गया। तो ये सब बातें होती है उसके अंदर। तो और कोई सवाल तो आप मुझे पूछेंगे प्लीज, खत्म कर देंगे। Okay, Vikas, I think if you have any queries, I think. अभी इतना जो मैंने आपको सिखाया, आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी कुछ तो बोलिए, अगर आपको क्या अच्छा लगा कोई तो बोल सकता है। It was very much session. Thank you so much. Interesting time frame correlation. सबसे बेस्ट आपको बता रहा 10 मिनट टाइम फ्रेम में काम किए, 10 मिनट टाइम के अंदर कोई 3 मिनट, जैसे कि हमारे ग्रुप में से किसी ने दिया है, अपने अजीत भाई ने भी दिया है। मतलब सुपर टेन जैसे बात करते हैं, मैं सुपर टेन आपको दिखाता हूँ कि सुपर टेन यहाँ पे है हमारे पास। सुपर टेन देखो 10 मिनट्स में जो आपको सिग्नल यहाँ पे मिला बाय से, लेकिन ये 200 400 का जो क्रॉसिंग यहाँ पे ना, ये आपको बहुत बड़ा सीक्रेट देता है। अब यहाँ पे बाय करके फिर सेल करेंगे, जो ये टाइम फ्रेम है 3 मिनट में हम देखते हैं। हाँ 3 मिनट के बताना, सॉरी, जैसे कि 200 में 400 क्रॉस किया तो दोस्तों ये जो पूरा टोटल आपका खुद का है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे 3 मिनट के अंदर कि यहाँ पे बाय सिग्नल है, यहाँ पे सेल है, बाय है, फिर यहाँ पे सेल है, फिर बाय है, सेल है। तो आप कितना करेंगे एक ही बार में आप देखेंगे। लेकिन दोस्तों आप जब मार्केट ओपन करते हो कि आप इस पॉइंट पे हो, कि आप इस पॉइंट पे हो, यहाँ पे हो, आप कहाँ पे हो, ये आपको देखना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, सुपर टेन भी अच्छा है दोस्तों, स्क्रैपिंग करने के लिए अच्छा है, लेकिन मैं
ये जो सिखा रहा हूँ 200 और 400 की जो क्रॉसिंग है ना, तो दोस्तों बेस्ट है 10 मिनट के लिए, ठीक है। 10 मिनट के लिए आप अगर देखेंगे तो आपको काफी लंबा, बहुत लंबा नहीं मिलता है। अगर हम क्या बोलते हैं निफ्टी का जो डेली चार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हमको दिखा रहा है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है करके। तो दोस्तों ये जो लेवल है 26,406 करके, तो फिर से मार्केट एक बार कोशिश तो कर सकता है 26,000 तक। तो आप देखिए कल कहाँ पे हम जा सकते हो। और आपने यहाँ पे मुझे सहयोग दिया, आपने मुझे इतना प्यार से सुना, थैंक यू वेरी मच। और स्पेशल थैंक्स अदिति जी का, शशि जी का, सबसे ज्यादा प्रज्वल जी का भी है, उन्होंने मुझे यहाँ पे रिमोट पर सपोर्ट किया है। थैंक यू वेरी मच। आज हम एंड करेंगे, कोशिश कीजिए सक्सेस हो जाएगी। ओके Okay, thank you so much. Bye. 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 ओके बाय। End the session. This session is no longer being recorded. पापा ने मारा कर दिया